और ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से हम लोग एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शांतला जी, कृतिका जी, पूनम जी। पूनम जी स्वागत है आपका। साक्षी जी, आयुषी जी, शोभना जी, प्रियू जी, रिजुता जी। प्रियू जी स्वागत है। रिजुता जी स्वागत है आपका। संस्कृति जी, प्राची जी, शोभा जी, निकिता जी, शोभ, शालिनी जी, मनोज जी, पूजा जी। सभी ने कर दिया? सभी तैयार हैं? तो आज का शीर्षक क्या है, बताइए सभी लोग। किस विषय में हम बात करने वाले हैं, अभी लिख दीजिए। अनुव्रत ही सही व्रत है। लिख दीजिए चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिए सभी। बोलेंगे हम सब लोग, इसके बाद एक बार हम पूरा कार्यक्रम कर लेते हैं आयोजित, फिर हम बातें करेंगे आपस में, सकारात्मक विचार एक दूसरे से साझा करेंगे, ऊर्जा देंगे। बहुत बढ़िया कृतिका जी, बहुत बढ़िया पूनम जी, शांतला जी, जी नैन्सी जी बहुत बढ़िया, शोभना जी बहुत बढ़िया जी। सभी के लिए ना एक बदलाव की आवश्यकता है एक शब्द में। वाह होता है वाह, वी, वी फॉर वैन, है ना? वो वाला उच्चारण करना होता है। मैं वाह, वाह नहीं, वाह होता है बत्तख। ठीक है, तो व्रत में क्या होता है? वाह होता है, वी, वाह। ठीक है, तो हमें उच्चारण अपना करना है व्रत। ठीक है, जो भी बा का करते हैं उच्चारण, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपना आप सही कीजिए। और मेरा कार्य बताना कर्तव्य भी है, तो मैं बताऊंगा भी। और आपका भी कर्तव्य है कि आप उसे ठीक कीजिए। जी बहुत सुंदर। नेहा जी, पूजा जी, शालिनी जी, शोभा जी, आयुषी जी, मनोज जी, शशि जी, शोभना जी, नैन्सी जी, बहुत बढ़िया। सभी लिखते रहिए। प्राची जैन जी, ठीक है। तो अभी सभी को ज्ञात है, हमारा आज का शीर्षक है अनुव्रत ही सही व्रत। ठीक है, अनुव्रत क्या होता है? क्या होता है अनुव्रत? लिखिए चैट बॉक्स में। क्या समझते हैं हम इससे, इस शब्द से, अनुव्रत? सर चैट बॉक्स में लिखिए, प्रयोग कीजिए चैट बॉक्स का। अनुव्रत से हम क्या समझते हैं? जी प्राची जी, जी लिखिए। बहुत बढ़िया कृतिका जी। बहुत बढ़िया मनोज जी, बढ़िया बढ़िया। जी शोभा जी, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट। हमें 3-4 सेकंड ज्यादा नहीं लगने चाहिए। हमारा समय प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, अगर हम अपने समय से अधिक प्राप्ति करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आयुषी जी, नेहा जी, प्राची जी, जी साक्षी जी, साक्षी जैन इंदौर जी बहुत बढ़िया। शशि जी बहुत बढ़िया। शालिनी जी बहुत बढ़िया। नैन्श्री जी बढ़िया। पूजा जी, पूनम जी बहुत बढ़िया। जी लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। प्रज्ञा जी बहुत बहुत अच्छा, आपने पूरा डेफिनेशन दे दी प्रज्ञा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहिए, जो भी आपको समझ में आया लिखिए, अच्छा है, सभी का ज्ञान बढ़ता है, मेरा ही बढ़ेगा। जी पूनम जी बहुत बढ़िया। पूजा जी बहुत बढ़िया। जी निकिता जी, चलिए सभी ने लिख दिया। छोटे छोटे व्रत, है ना? सभी ने लिखा छोटे छोटे व्रत या छोटे छोटे संकल्प, ये होते हैं हमारे अनुव्रत। इसको कहते हैं अनुव्रत। अनुव्रत ही सही व्रत है। क्यों, कैसे, इसके क्या लाभ है, हम आज ये सारा बातें करेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में अमल कैसे ला सकते हैं वो समझेंगे। हम लोग जैन धर्म से सभी लोग संलग्नित हैं, तो ज्यादातर सभी लोगों को बहुत सारी बातें इस विषय में पता है, अनुव्रत के विषय में, और हम बहुत सारी बातें हम करते भी हैं अपने जीवन में अमल। लेकिन हमारा ये क्रम है, हमारी जो यात्रा है 16 हफ्तों की, इसमें जो भी हमें करना है, पढ़ना है या सीखना है, वो हम चलेंगे, चाहे हमें आता है या नहीं आता है। आता है तो हम उसको और अच्छे से सीखे और सिखाएंगे, और अगर हमें नहीं आता है तो सीख कर आगे बढ़ेंगे। तो अनुव्रत ही क्यों, इस शब्द को कहते हैं अनुव्रत। क्यों?
अणु आप जानते हैं क्या होता है? सभी जानते हैं अणु क्या होता है? प्राची जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांतला जी बढ़िया, नैन्सी जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृतिका जी आपने अच्छा लिखा। ओके संस्कृति जी, स्वागत है आपका। संस्कृति जी, शांतला जी बहुत बढ़िया, प्रियो जी बहुत बढ़िया। ओके शशि सिंघई जी, स्कंद, आपने तो बहुत ही गूढ़ हिंदी लिख दिया, मेरे को भी शायद नहीं पता इसका मतलब। चलिए पूछेंगे आपसे। साक्षी जी बहुत बढ़िया, साक्षी भगवा, पूजा जैन जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मनोज जी, आयुषी जी बढ़िया, बहुत सुंदर, शोभा जी, श्रुति जी सबसे छोटे छोटे, बहुत बढ़िया श्रुति जी आपने सही लिखा। पूनम जी बढ़िया। प्रज्ञा जी बहुत बढ़िया, प्रज्ञा जी आप पूरा आज साइंस पढ़ा के मानेंगे हमें। निकिता जी बहुत बढ़िया, प्रियो जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने लिखा। और सभी की समझ, सभी की अंडरस्टैंडिंग इस बारे में बहुत सही है कि अणु क्या होता है। सबसे सूक्ष्म वाला जो पदार्थ है, कण है, उसको हम कहते हैं अणु या एटम, है ना। सबसे छोटा है आज की डेट में। तो उससे छोटा नहीं है कुछ, उससे छोटा भी है, गॉड पार्टिकल मिल गया है, लेकिन आज की डेट में हम जिस पे बात करेंगे वो सबसे छोटा है अणु। अणु व्रत, यानी कि वो छोटा सा व्रत, चाहे वो दिखे ना आपको, चाहे वो व्रत आपको लगे ना मैंने किया नहीं है, चाहे वो व्रत आपको पता ही ना पड़े कि मैंने किया है, लेकिन वो हमारे संकल्पों में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में जब आ जाता है, तो उसका जब प्रभाव पड़ता है, वो हमारे अंदर से बाहर की तरफ प्रवाह जब होता है, यानी कि फ्लो करना शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है, तो समाज में चारों ओर उसका एक प्रभाव आ जाता है और उसके फायदे नजर आते हैं, है ना। उसके फायदे हमें भी नजर आते हैं, प्रकृति में भी नजर आते हैं, समाज में भी नजर आते हैं। ठीक है, अगर सब मेरी बात से सहमत है तो लिखिए हाँ, अगर नहीं है और कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जी शोभा जी, आज आप थोड़ा सा उदास लग रहे हैं, क्या हो गया, सब ठीक? जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप ऐसे अच्छे लगते हो वैसे। अब तो आप तो हमारे ऊर्जा टैंक हो, वैसे कैसे काम चलेगा। जी बहुत बढ़िया। जी मनोज जी, जी श्रुति जी, निकिता जी, पूजा जी, साक्षी जी बढ़िया बढ़िया। ठीक है रिजिता जी बढ़िया। तो हम बात करेंगे, मैं आपके साथ अभी साझा कर लेता हूँ स्क्रीन, और हम डिस्कस करना शुरू करेंगे इसी के साथ। क्या आप देख पा रहे हैं सभी स्क्रीन? हम सब कर दीजिए, स्क्रीन स्लाइड नजर आ रही है? ठीक है, डन है, डन, थैंक यू। अनुव्रत की सही व्रत हमने बातें की, क्या है अनुव्रत, क्या है अनुव्रत हमने बातें की। अब इसको थोड़ा सा एक परिभाषिक परिभाषा इसकी डिफाइन कर लेते हैं। अनुव्रत का अर्थ है लघु व्रत, छोटा व्रत। अणु का अर्थ है छोटा, और व्रत का अर्थ है संस्कार। व्रत हम बात करते हैं संस्कार से, हम बात करते हैं संकल्पों से भी, है ना। हमने किसी बात को करने के विषय में सोचा और हम वो कर रहे हैं, वो हमारा व्रत है, वो हमारा संस्कार बनता है। हम बोलते हैं कि मैं ना आज पूरे दिन मुस्कुराती रहूंगी, मुस्कुराता रहूंगा, तो मैंने आज वो व्रत ले लिया। चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए किसी के साथ, तब नहीं मुस्कुराना है, वो एक अलग बात होगी। बाकी मैं मुस्कुराऊंगा या मुस्कुराऊंगी पूरे समय, और हम ये कोशिश भी करेंगे कि हाँ, सामने वाला भी हमें देखकर और ऊर्जावान महसूस करे। जैसे नेहा जी हैं, रिश्ता जी हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे हैं, शोभा जी हैं, मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग व्रत लेते हैं या कोई एक संकल्प लेते हैं। अनुव्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी ही है, पर इसकी भावना व्यापक है, जैसे हम बात भी कर रहे थे। जो ये इमोशन है या इसका भाव, इसका जो अर्थ है आंतरिक रूप से बहुत व्यापक है। वो किस तरीके से आप समझिए, छोटा सा बीज होता है सरसों का,
अणुव्रत उससे भी छोटा है, लेकिन मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। छोटा सा बीज होता है सरसों का, उस छोटे से सरसों के बीज में उतनी ताकत होती है कि वो कितना बड़ा पौधा बना देता है। तो ऐसी ही ताकत इस अणुव्रत में होती है। अगर ये हमारे मन में बैठ जाए, अगर हम इसकी परवरिश करें, इसका ध्यान रखें, इसको इसका पालन पोषण करें इस व्रत का, अणुव्रत का, तो ये ऐसा विशाल वृक्ष बनता है सकारात्मक सोच का, अच्छे विचारों का, अच्छे कार्यों का। ये समाज को बदल के रख देता है। हमारे धर्म में इतने मुनि हैं, ऋषि हैं, वो समाज को बदल रहे हैं, या हमारे इतने महापुरुष हुए हैं, उनके पीछे हम चलते हैं, समाज को बदल रहे हैं। उन्होंने कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई व्रत कभी ना कभी लिया होता है, जिसको आधार बनाकर वो आज आगे इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए, इतने बड़े स्तर पे पहुंच गए कि अगर वो हमसे बोल दें कि आपको ये कार्य करना है, तो हम सुनते नहीं है, बस आराम से उनका पालन करते हैं, सोचते भी नहीं है, हम पालन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? हमें उन पर आस्था है, विश्वास है कि गुरुजन ने बोला ठीक है, चलते हैं और हमारा फायदा होगा। ठीक है। किसी भी छोटे से छोटे प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा ना की जाए। एक छोटा सा अगर हम उदाहरण लें, मैंने एक व्रत लिया, जैसे हमारे धर्म में तो वैसे भी हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाते, ना किसी प्राणी को, ना किसी जानवर को, ना किसी पक्षी को। और अगर कोई कष्ट में होता भी है तो हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। चिड़िया है, पानी पिलाते हैं। कोई कभी 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 कबूतर गिर जाता है तो उसको उठा के साइड में रख देते हैं, पानी पिला देते हैं, जिससे वो मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है, आके गिरा कबूतर, हमने कहा ये तो मर जाएगा, हमने धीरे धीरे उसको उठा के साइड में रखा, पानी डालते रहे, फिर धीरे धीरे बैठा, खड़ा हुआ, थोड़ा उड़ा, तो एक जान में जान आई कि हाँ, बच गया। तो ये एक अंदर की भावना होती है, किसी ने बताया नहीं कि आपको करना है, लेकिन अंदर संस्कार बचपन से कहीं ना कहीं में डाले गए कि जीव मात्र जो है उसकी सेवा करना है या उसका उसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। तो वो कहीं ना कहीं हम निकल कर बाहर आ जाता है, वो कभी बताना नहीं पड़ता। फिर यही संस्कार, इसी हम संस्कार की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हम जुड़े हुए हैं प्रकृति से, हम जुड़े हुए हैं इस पृथ्वी के साथ, इस पूरी संरचना के हम कहीं ना कहीं भाग हैं, हम कहीं ना कहीं इसके पार्ट हैं। उसका कारण है, अगर प्रकृति नहीं तो हम नहीं, अगर हम नहीं तो प्रकृति शायद कुछ समय बच जाए, लेकिन प्रकृति नहीं बचेगी तो हम तो कुछ भी समय नहीं बच पाएंगे। ठीक है। तो प्रकृति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग उस प्रकृति को किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, वो भी एक व्रत ले सकते हैं। मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता, आचार संहिता होती है कोड ऑफ कंडक्ट, या जैसे संविधान की बात करें, या किसी कार्य को करने के लिए जैसे हम लोग स्कूल के अंदर भी बनाते हैं कि ये कार्य करना है, वेशभूषा पहन कर आनी है, कौन से कलर का कपड़ा पहन कर आना है, शूज पहनने हैं, नेल्स काटने हैं, ठीक है, किस समय आना है, प्रार्थना करनी है, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो आचार संहिताएं होती है। ठीक है। वो समझने के लिए, कहीं भी किसी भी जगह काम कर रहे होते हैं, वहां की आचार संहिता होती है। ठीक है। कभी भी जैसे यहाँ की भी आचार संहिता है, लागू है। ठीक है। गुरुजी पहले ही आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए, आचार संहिता के अंतर्गत आता है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आचार संहिता के अंदर आ जाता है ना। तो अभी मैं बहुत खुश होता हूँ देखकर भी कि सभी लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं। और जो भी नई वीडियो ऑन करके बैठे हैं, प्लीज ऑन कर लीजिए, मैंने फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ। ठीक है, वीडियो ऑन कीजिए, ये आचार संहिता है। हम लोग समय से आ रहे हैं, आचार संहिता है। हम लोग समय के साथ क्या क्या करने वाले हैं, आचार संहिता। तो इस तरीके से एक हम लोगों का जो आचरण करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ बनाया जाता है, प्रोसेस, वो आचार संहिता के अंतर्गत आता है। ठीक है। अनुव्रत से हम लोग हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, वो सबको पता है। किस तरीके से कर सकते हैं, अंगुली माल की कहानी आपने सुनी, बुद्ध ने आके बोला, महावीर जी ने बहुत सारे प्रवचन दिए, लोग बदल गए, जीवन बदल गए। ठीक है। वाल्मीकि जी का जीवन बदल गया, रामायण की रचना कर दी। तुलसीदास जी का जीवन बदल गया, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। तो जब ये अनुव्रत आते हैं तो हमारे हमारे हमारा जो हृदय है वो भी बदल जाता है। और इसकी बहुत बढ़िया एक कहानी शैली जी हमारे साथ लेकर आई हैं। जब समय आएगा मैं उनको आमंत्रित भी करूंगा, और वो बताएंगे भी किस तरीके से हृदय परिवर्तन हो सकता है अनुरोध से। ठीक है। और आकृति जी भी आपके लिए बहुत सुंदर लेकर आई है रचना, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। तो तैयार रहिएगा शैली जी, आकृति जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा समय आने पर। अनुव्रत, अपने पर अपना अनुशासन। अपने पर अपना अनुशासन क्या है एक्चुअली? सही मायनों में अपने पर अपना अनुशासन क्या होता है? हम हैं कौन? सबसे पहले समझना जरूरी है। क्या हम शरीर हैं?
शरीर पर शरीर का अनुशासन नहीं, शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर मन का अनुशासन, मन को कंट्रोल करना। जो हम लोग, मान लीजिए हम अगर बोले हम आत्मा रूप है, आत्मा स्वरूप है, या हम जो भी हैं, हम उस गूढ़ ज्ञान में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम उस मन को, उन इंद्रियों को अगर अनुशासित कर लेते हैं तो वो अनुव्रत है। वो छोटा सा व्रत भी हमारे जीवन को, जैसे मैं 7 बजे उठता हूँ, मैंने अनुव्रत लिया कि मैं 6:45 पर उठूंगा, 15 मिनट पीछे गया, फिर मैंने कुछ दिनों बाद अनुव्रत लिया 6:30, 6:15, 6, इस तरह मैं अपने आप को बदलते हुए 6 बजे पर आ गया। हो सकता है मैं 5 बजे आ जाऊँ, हो सकता है कोई 8 बजे उठता है 7 बजे आ जाए। ठीक है, इस तरीके का अनुव्रत ले सकते हैं। आप अनुव्रत लेते हो कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है कि हम पुस्तक पढ़ेंगे, हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, और वो पढ़ रहे हैं, उनका व्रत है। हम लोगों ने मंच साझा किया, हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स, आपको पुस्तकें प्रोवाइड की हैं, दी हैं। अब आपका व्रत है कि आप उससे पढ़ के कितना ज्ञान ले सकते हो। कई बार हम लोग खजानों के ऊपर बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं, और ये वही समय चल रहा है, और ये बहुत ही सुंदर समय चल रहा है। अगर इस समय हम लोग जितना भी ले सकते हैं, वो हमारी काबिलियत है, हमारी क्वालिटीज है, हमारी गुणवत्ता है, हमारे गुण है कि हम छीन सकें, खींच सकें, जितना भी ग्रहण कर सकें गुरुजनों से। इतना इतना अच्छा मौका मिल रहा है हर तरीके से, हर तरीके से इस टाइम ज्ञान की गंगा और प्रभाव बहा बहा रखा है ज्ञान शिक्षा समृद्धि ने। आपकी वेबिनार हो रही हैं, आपको पुस्तकें मिल रही हैं, ठीक है, आपको हॉबीज क्लासेस हो रही हैं। और क्या चाहिए जीवन में? और जो भी चाहिए वो भी हम करेंगे, लेकिन एक बेसिक, एक आधार जो होता है वो तो हमें सब मिल ही रहा है ना। वो कितने लोगों को प्राप्त है ये भी तो सोचिए ना। हम कितने खुश नसीब हैं, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे ये आयोजन में भागीदार होने का मौका मिला। सब तो नहीं है ना, यहाँ कितने लोग हैं, भाविक जी हैं, मैं हूँ, ठीक है, वैभव जी हैं और कमल जी हैं। हम 4 लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम सेवा कर पा रहे हैं, और ये समाज की सेवा कर रहे हैं हम आपके माध्यम से। हम बदलेंगे, आप बदलोगे, आप बदलोगे, समाज बदलेगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं। और हम डायरेक्टली आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आने वाली पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं। और ये ही मंतव्य, भावना, विजन आदरणीय विजय सर की भी है और जवाहर सर की भी है, मीनू मैम की भी है। इतनी मेहनत करते हैं, आप तो उतने साल से जानते हैं मीनू मैम सबको कितनी मेहनत करते हैं। तो इनका मंतव्य यही है, इनका विजन ये है कि हम लोग समाज को बदलें, और समाज बदलेगा तो सब तरफ खुशहाली रहेगी। उसका भी एक आधार है अनुव्रत। सबसे पहला आधार था हमारा आत्मविश्वास। सभी सभी मानते हैं, सभी के अंदर आत्मविश्वास है, सभी लिख दीजिए अगर है, नहीं है तो नो भी लिखिए। हो सकता है ये यात्रा चल रही है, कुछ लोगों को अभी भी आत्मविश्वास की कमी है, तो वो भी आ जाएगा, वो गारंटी आ जाएगा। स्लो हो सकता है लेकिन आएगा जरूर। तो अगर आत्मविश्वास है तो आप लिखिए हाँ। जी आयुषी जी बहुत बढ़िया, कृतिका जी बढ़िया, प्रियु जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कृति जी, नेहा जी, पूनम जी बहुत बढ़िया, शांतला जी बहुत बढ़िया, शोभना जी बहुत बढ़िया, साक्षी जी, जी शोभा जी, जी शशि जी, जी मनोज जी। है या नहीं लिखिए, ईमानदारी से। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो लिखिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना क्लासेज में, या चैप्टर्स कवर करते जाते हैं, तो हम पिछला भी थोड़ा रिवाइज करते हैं, है ना। हम कहाँ बैठे हैं, मैडम कई बार आके, टीचर कई बार आके, सर जी आके बोलते हैं, और कुछ अच्छे वाले पढ़ने वाले बच्चे, सर आपने बोला था टेस्ट लोगे, हाँ, और बहुत सारे जो टेस्ट नहीं देते, बोले चुप रहे भाई। तो वो वाली कहानी कई बार हमें कर लेनी चाहिए, पिछला भी ना रिवाइज करते रहना चाहिए। तो हमारा पहला क्या है, आत्मविश्वास हमें आ गया है। और जितना आप लोग कितने बढ़िया तरीके से नियत कार्य कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है ना, मैं किसी से पूछता भी हूँ। सुबह हमारे शैली जी, आकृति जी आपको बता देते हैं, मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ, शाम को मैं उसके ऊपर कमेंट करता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं करता, सबसे ज्यादा आराम में मैं हूँ, ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप लोग, और शैली जी और आकृति जी, ठीक है। तो भी क्या है, ये हमारी एक टीम है। टीम क्या है, जो मैनेजमेंट है, समकित जी हैं, नीरज जी हैं, वहां पर पूरा मेहनत कर रहे हैं। वहां पे कुछ चाहिए हो जाता है। मैनेजमेंट है, यहाँ पर राजेश जी हैं, जवाहर सर हैं, हमारे विजय सर है, आदरणीय विजय सर जी हैं, मीनू मैम है, फिर हमारी टीम है, भाविक जी है, कमल जी, मैं हूँ। ये सारे लोग ना मिलकर एक कार्यक्रम को बनाते हैं, और वो पूरी तरीके से चला आता है आपके सामने। जैसे कोई भी आपके सामने टेलीकास्ट होता है कार्यक्रम, वैसे जब पूरी टीम लगती है प्रोडक्शन हाउस, तो आप सिर्फ देख रहे होते हो, वही आप उसका भागीदार आज बन रहे हो, ठीक है। तो आत्मविश्वास आ गया है।
आत्मविश्वास आ गया है, अनुशासन आ गया है क्या? यस और नो लिखिए। क्या अनुशासन आ गया है? पूर्ण अनुशासन मैं नहीं बोलने वाला हूं कि हमें अनुशासन की ही बात कर रहे हैं। अपने आप पर अनुशासन करने के लिए अनुरोध कैसे हमारे को सहयोग करेगा, कार्य करें, हम बात करेंगे। आ गया है लिखिए, नहीं आया है लिखिए। गुरुजन, वैद्य और वकील, इनसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, है ना? उसमें भी है ना, गुरु वैद्य और इनसे जो छिपाता है वो परेशान होता है। तो लिखिए, पेट में दर्द लिखिए, उसकी भी दवाई मिलेगी, है ना? तो हम लोग इस पूरे मंच का जितना भी हम लोग दोहन कर सकते हैं, जितना भी हम लोग इससे प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि जितनी तेजी से चल रही है शताब्दी और राजधानी है। पहले हमने शुरू में बात की थी ना, हम तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, अभी शताब्दी बन चुकी है, क्योंकि हम 8 हफ्ते पूरे कर चुके हैं। यानी कि 16 से 8 का मतलब आधा रास्ता पूरा कर चुके हैं। छमाही परीक्षा का समय आ चुका है ना? छमाही परीक्षा के वार्षिक भी आएगा, ठीक है? तो क्या है, 8 पूरे कर चुके हैं, शताब्दी बन चुकी है और कुछ दिन बाद राजधानी बन जाएगी। तो हमें उतनी ही स्पीड से दौड़ना पड़ेगा अगर इसके साथ रहना है। फिर ये क्या होगा, जब अगले लेवल पे जाएगी, ठीक है, तो फिर हम उसका पार्ट बन पाएंगे, जो 17 और 18 हफ्ते की बात कर रहे हैं। और फिर उससे अगला लेवल, जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया और सर्टिफिकेट हासिल किए हैं और प्रशिक्षक बन रहे हैं, फिर आप उस लेवल पर आएंगे। तो दौड़िए तेजी के साथ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। मैं बैठा हूँ, किसी को कोई दर्द और चोट नहीं आएगी, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। कोई भी किसी को किसी भी तरीके की चुनौती है, मैं हूँ यहाँ पर। कभी भी 12 1 बजे भी 2 बजे भी आप मैसेज डालिए, जवाब मिलेगा और मिलता भी होगा। किसी भी टाइम डालिए, है ना? मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं सोऊंगा नहीं सोने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। ठीक है, आवाज किसी और की आ रही है, पर ठीक है। अभी हम बात करते हैं अनुशासन। आ गया संकल्प। क्या हम संकल्पवान हैं? मैं मानता हूं आप सब संकल्पवान है। आप अपने मन से बताइए कि आप संकल्पवान हैं, लिखिए हाँ या नहीं। मनोज जी थोड़ा बहुत नहीं, आप हो गए हैं अनुशासित। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है मनोज जी? विश्वास से कहिए हाँ मैं अनुशासित हूँ, आज से सोचना शुरू कीजिए जी। बहुत बढ़िया, आयुषी जी, प्राची जी, साक्षी जी, नेहा जी, शोभा जी, नैन्सी जी, बहुत बढ़िया। हम लोग संकल्पवान हो रहे हैं। शालिनी जी बहुत बढ़िया। ये आप अपने दिल से बोलिए, मुझे सुनाने के लिए नहीं बोलिए, क्योंकि मैं तो सबका रिव्यू करता हूँ, डेली पढ़ता हूँ कौन क्या लिख रहा है, कौन कहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिखता है, कौन किसके शब्दों को लिखता है, कौन अपनी भावनाएं लिखता है, मैं सब पकड़ लेता हूँ और सबको बता भी देता हूँ उसी समय, है ना? इस मामले में मैं बिल्कुल भी रियायत नहीं करता किसी को भी, ठीक है? और मैं चाहता हूँ मेरी बातों का सब बुरा माने। जी जी प्रज्ञा जी बहुत बढ़िया। अनुशासन आ गया, आत्मविश्वास आ गया है, संकल्प आ गया है, क्या निष्ठा है? निष्ठा अपने अंदर, निष्ठा गुरुजन के अंदर, निष्ठा अपने कार्य के प्रति, निष्ठा अपने जीवन के प्रति। हमें जो इतना सुंदर जीवन दिया है भगवान ने, आप इस चारों तरफ दृष्टि घुमा के देखिए, हम तो बहुत मजे में हैं, राजा वाली जिंदगी हम लोगों की, है ना? तो क्या हम निष्ठावान हैं? निष्ठा आ गई है हमारे अंदर, अपने अंदर हम लोग निष्ठावान हैं? जी जी मनोज जी, शांतला जी, जी हाँ बहुत बढ़िया, प्रियो जी बहुत बढ़िया, शोभा जी बहुत सुंदर, नैन्सी जी बढ़िया। आप अगर नहीं है निष्ठावान, आपको लगता है तो आप नहीं लिखिए। आपको लगता है ये पैरामीटर्स हैं, ये बैरोमीटर्स हैं, ये आपका आपका टेस्ट होता है खुद ही कि हाँ हम कर सकते हैं क्या, हम हैं क्या उस लेवल पर, ठीक है? बहुत बढ़िया पूजा जी, संस्कृति बहुत सुंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अपने आप पर, अपने पर अपना अनुशासन क्या होता है? अपने पर अपना अनुशासन, हम बात कर रहे थे इसी विषय में। अब हम समझ गए हम क्या हैं। हम हैं आत्मविश्वास से भरे हुए एक व्यक्ति, हम हैं अनुशासित व्यक्ति, हम हैं संकल्पवान व्यक्ति, हम हैं निष्ठावान व्यक्ति। ये 4 गुण 8 हफ्तों में आपके अंदर आ गए। मैं ये कहता हूँ थे, बट वो हमने बल आपका वापस जगा दिया, है ना? और आप अब समुद्र लागने के लिए तैयार होने वाले हो, ठीक है? हमारे अंदर वो गुण थे, लेकिन हमने उसको समझा, उसके महत्व को समझा, उसकी वैल्यू को समझा, उसकी कद्र करनी शुरू की। हमने अपनी वैल्यू करनी शुरू की। हमने अपने आप को माना कि हमारे अंदर है, कौशल है। अब आप देखो ना, इतनी अच्छी सुंदर सुंदर आप बातें आप लिखते हो, मैं तो नहीं पढ़ाता ना, आप अपने मन से लिखते हो ना, या कहीं से पढ़ के लिखते होगे, समझ के लिखते होगे, या आप अभी हॉबीज क्लासेस कर रहे हो, इतने सुंदर ड्राइंग्स बना रहे हो,
आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया एंकरिंग कर रहे हो, आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया आर्ट एंड क्राफ्ट बना रहे हो। मैं सबके देखता हूँ, पूरे देखता हूँ। मैं दिन में कम से कम 700-800 मैसेज आ जाते हैं सारे ग्रुप्स में मिलाकर। मैं सबके देखता हूँ 700। और अभी देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोलता, प्रूफ है मेरे पास। ये देखो, अभी ये अनरीड मैसेज है। अब मैं आज अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, अभी बैठ के पढ़ूंगा और सबको देखूंगा। ठीक है। और ये अभी करीब 200 के आसपास हो चुके हैं, और मेरे ग्रुप के अलग हैं, वो तो मैं पढ़ ही चुका हूँ आस्था। और भी ग्रुप्स हैं। तो कुल मिला के 300 400 500 मैसेज होते हैं, जिनको पढ़ के समझना होता है कौन कहाँ चल रहा है, किसको किस माध्यम की जरूरत है, किसको किस सहारे की जरूरत है ना। गुरुजन का वही है, आप लोग भी तो यही करते हो ना, शिक्षक होने के माध्यम से, कि बच्चों को किस क्षेत्र में जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, या किस तरीके की भावना बच्चों में आ रही है, क्या वो सकारात्मक हो रहे हैं, नकारात्मक हो रहे हैं, इस तरीके से। तो वो अनुशासन जो हमारा आ गया है अपने ऊपर, वो ये है। आज की डेट में आप मानिए, आपके विचारों पर आपका अनुशासन है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सबको, सबको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज की डेट में आपके विचारों पर आपका अनुशासन है। आप सोच समझ के बोलने लगे हैं, आप सोच समझ के लिखने लगे हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से लिखने लगे हैं। तो मैं खुश हूं उस चीज को देखकर। और आप लोगों की अपनी मेहनत है, ये आप लोगों की अपनी मेहनत है। हम लोगों का मार्गदर्शन है, लेकिन मेहनत आप लोगों की है। और आप बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं, और मैं इस तरीके से बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत तेजी से दौड़े भी, क्योंकि अब हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अगली एक बड़ी जंप लेने वाले हैं। ठीक है। तो अनुशासन, हम अपने ऊपर अनुशासित, अपने मन के ऊपर अनुशासन है, अपने विचारों पर अनुशासन है हमारा। हम जो सोचते हैं वो सकारात्मक हो गया है, जो हम बोलते हैं वो सकारात्मक हो गया है। पहले हम शायद ये बोल सकते थे पता नहीं क्या होगा, हम बोलते हैं अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही चल रहा है ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। कृतिका जी, क्या इमर्सिव व्यू ऑफ हो सकता है? कृतिका जी, आपका बैकग्राउंड में क्यों व्यू आ रहा है क्या कोई? नो सर, अभी बंद हो गया, अभी बीच बीच में हो रहा था, तो जी, जैसे वो मेरी कई बार। वीडियो। जी जी, ठीक है। मेरी तरह रखिए ना बैकग्राउंड सिंपल, यही है, इतने साल से यही यही आसन है मेरा, इसको ऐसे प्रणाम करता हूँ रोज, बैठता हूँ, और इसमें बैठ के मुझे आनंद आता है, वो एक प्यार हो गया और एक ऊर्जा बन गई सकारात्मक। ठीक है। तो वैसा ही आप रखिए अपना ऊर्जा चारों तरफ बनाकर, सकारात्मक। आप जब उस आसन में बैठेंगे ना, तो विचार भी वैसे आएंगे। किसी और जगह बैठेंगे तो वो भाव शायद ना आए, लेकिन अपने आसन में बैठते ही वो भाव आएंगे, जो हमें जो हम करने के लिए बैठते हैं उस आसन पर, पूजा करते हैं या तो, या पढ़ाई करते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे थे अपने अनुशासन से, अपने ऊपर अनुशासन की। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। रीजन क्या है कि आप सब इस विषय में जानते हैं। अनुव्रत एक, इसके अंदर होता है कि दूसरे के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा कौन, मेरे अलावा? वो हो सकता है प्राणी, वो हो सकता है जीव, वो हो सकता है पक्षी, वो हो सकता है नेचर में कुछ पेड़ पौधे, नदियां, जल, जो भी है, उसके प्रति संवेदनशीलता क्या है? क्या है कि मैं निरपराध प्राणी का वध नहीं करूंगा। वो हम वैसे भी नहीं करते, हमारा धर्म में सब कुछ, हम लोग, हमारे संकल्प बचपन से ऐसे हैं कि हम ना तो क्षति पहुंचा सकते हो ना पहुंचाते हैं, हमारी भावना नहीं है। आत्महत्या नहीं करूंगा, वो तो सबसे बड़ा अपराध है जीवन में। सामना करना है, किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, कभी मौका मिलेगा, हम बहुत अच्छे समय के साथ बैठे होंगे, मैं अपनी एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को सुनने के बाद आप सारे रोएंगे, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी हो जाए जीवन में, हारना नहीं है। कुछ भी हो जाए जीवन में, पीछे नहीं हटना है। मेरी अपनी कहानी, सच्ची कहानी बताऊं तो, अगर मैं आज बैठा हूं सबके सामने उन सारी परिस्थितियों के निकलने के बाद भी अच्छे से, तो वो संकल्प है, वो अनुव्रत है, वो व्रत लिए हैं जीवन में कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सामना करना है। हमारे जीवन में जो भी आ रहा है वो चुनौती है, और मुझे उस ऊपर वाले ने, प्रभु ने, या जो भी शक्ति होती है, इस लायक समझा है कि मुझे उस चुनौतियों को सामना करने के लिए मुझे चुना है। मुझे क्यों चुना? इसका मतलब उन्हें मुझ पर विश्वास है, उन्हें लगता है मैं पास हो सकता हूँ, जब भी मेरे को डाला परीक्षा में। तो आप अगर किसी परीक्षा में आते हैं, तो आप धन्यवाद कीजिए प्रभु का, ठीक है, महावीर जी भगवान का, कि आपको उन्होंने इस लायक समझा, और आप उनके सबसे प्यारे बच्चों में से हो।
जो आप वो उस परीक्षा में डाल रहे हैं। वजह क्या है? वो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको अपने इस लेवल से ऊपर लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लेकिन शायद सब लोग समझ सके होंगे। बहुत सारी बातें हैं, किसी भी तरीके से भ्रूण हत्या नहीं करनी है। अगर कोई करता है, वैसे तो अब अभी अपराध हो गया, भारत में कम होता है, कोई करने की सोचता भी है तो उसको मार्गदर्शन करना है कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं और बेटियां नारी शक्ति सृष्टि है। वो नहीं तो संसार खत्म। अगर नारी खत्म तो संसार में बढ़ेगा कैसे? क्या क्या होगा? और इतने सारे पैसे का आदमी करेगा क्या? वैसे हम तो खर्चा करते नहीं लाइटर में। ठीक है, मुस्कुराए नहीं, सबको समझ में नहीं आया, जोक समझ में नहीं आया। मैं इतने सारे पैसे का करूंगा क्या अगर लेडीज ही नहीं रहेंगी? ठीक है, चलिए। अहिंसात्मक प्रतिरोध, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रमण नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा अ, विश्व शांति के लिए प्रयत्न करूंगा। क्या होता है? आक्रमण नहीं करेंगे। आक्रमण करने का मतलब यह है कि मैं किसी के ऊपर किसी को मारूंगा नहीं। आत्मरक्षा करना हमारा अधिकार है। कोई हमारे को क्षति पहुंचाना चाह रहा है तो हम अपनी रक्षा, अगर मैं ऐसे फेंकू पत्थर तो आप ऐसे करोगे, है ना? ये हमारे अंदर संकल्प है, तो हम अपने आप को बचाते हैं। आत्मरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन किसी को मारना नहीं है, आक्रमण नहीं करना है। और अगर कोई इस तरीके की भावना वाले लोग हैं समाज में, आस पड़ोस में, या कैसे भी जानने वालों में, जिनकी आक्रमणकारी नीति है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, या मारते हैं चलकर, या कुछ नुकसान, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चलो आज पंगा लेते हैं ना, उस तरीके के लोगों का समर्थन नहीं करना है। उनको समझाना है इसका नुकसान क्या है। हो सकता है क्षणिक उनको आवेग आता है, वो नुकसान पहुंचा दें, लेकिन बाद में उनको भी ग्लानि होती है, उनको भी लगता है क्यों किया, है ना? तो हमें ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना और विश्व शांति के लिए काम करना है। अगर एक एक जन, सभी लोग मिलके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें और कार्य करना शुरू करें, तो विश्व शांति होगी जीवन में, पूरे संसार में हो जाएगी, होगी। शुरुआत हमसे होगी। हमने पहले भी बातें की थी, समाज का रूप, समाज की रूपरेखा और रंग बदलेगा हमारे बदलने से, हमारे चारों तरफ के वातावरण के बदलने से। ठीक है, उसके बाद मैं इसको शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ये अच्छी एक स्लाइड है। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, जाति रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा, अस्पृश्यता नहीं मानूंगा। ठीक है, अभी इसमें क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे हैं। हमारा रंग कुछ भी हो, हमारी जाति कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले क्या है? मानव। हमारा गुण क्या है? मानवता। कोई फर्क नहीं पड़ता किसका नाम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका सरनेम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस देश का रहने वाला है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए कि क्या वो मानव है? हाँ है, तो मैं उसको अपने जैसा मानूंगा। कोई भेदभाव नहीं करना, कोई रंग नीति नहीं, कोई कोई भी, ठीक है, कोई 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 भी भेदभाव किसी तरीके का नहीं करना, ऊंच नीच का, अमीर है गरीब है। आपने देखा विद्यालय में एक जैसी वेशभूषा इसीलिए होती है कि किसी भी तरीके का भेदभाव खत्म हो जाए। कोई अमीर है तो सुंदर कपड़े पहन के आ सकता है, कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल पहन के आएगा, और कोई गरीब है तो हो सकता है बेचारा वो खराब कपड़े पहन कर आए। तो क्या होता है? उसके अंदर एक हीनता की भावना आ सकती है। तो क्या, एक जैसा रंग, एक जैसी वेशभूषा सबको पहननी आनी होती है, सभी साफ कपड़े पहन कर आएंगे। उससे क्या होगा? चाहे किसी भी हालत में आप हो, लेकिन आपकी जो ड्रेस यूनिफॉर्म होगी वो हमेशा साफ होगी, है ना? बाल आप बना कर आएंगे, नाखून आप काट कर आएंगे, जूते पॉलिश कर आएंगे, तो सब एक जैसे नजर आते हैं उस समय। और आपने देखा होगा विद्यालयों में सबसे कम भेदभाव होते हैं बच्चों में। सब एक दूसरे से बैठ कर खा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई भावना किसी तरीके के नकारात्मक डाली नहीं गई है अभी तक। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है दूसरा बच्चा, उन्हें पता है मेरा मित्र है ना? कृष्णा के सुदामा भी मित्र थे। ठीक है, कृष्णा के बहुत सारे राजा भी मित्र थे, लेकिन मित्रता उन्होंने किसके साथ निभाई? सुदामा के साथ। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है, मित्रता मित्रता होती है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव, या हम बात करें समाज की, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। ये जनरली हम लोग करते भी नहीं है, हमारे धर्म में भी नहीं है और हमारी बातों में भी नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है। पर हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी भी तरीके के किसी व्यक्ति, धर्म को, जाति वाले को किसी तरीके का ठेस पहुंचे। तो हमें बातें करनी है सकारात्मक।
हमें बातें करनी है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि ऐसे कार्य करने हैं, ऐसी बातें करनी है जिससे सृजन हो। पेड़ पौधे लगाने हैं, नदियां साफ करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, अगर कोई बच्चे पढ़ नहीं पाते उन बच्चों को विद्यालय में अपने कहीं जाके पढ़ाइए, पुस्तकें दीजिए, अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाते तो हम कोशिश कीजिए कि इन्हीं बच्चों से लेके दे दीजिए, जिनके पास एक्स्ट्रा है अपने पास से अरेंज करके दे दीजिए। इस तरीके से कोई कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्य है जिससे समाज में कोई भी तरीके से सृजन हो, पढ़ाई पढ़ाई बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, गुण बढ़ेंगे, सफाई बढ़ेगी, किसी भी तरीके का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आया है इसमें व्यक्तिगत संग्रह और भोग उपभोग की सीमा में निश्चित करूंगा। जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही उतना ही संसाधन अपने पास रखूंगा। बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं, इन्फोसिस अभी $1 बिलियन में $100 बिलियन क्रॉस कर गया है, लेकिन वो लोग आज भी बहुत ज्यादा ज्यादा ही तरीके से दान करते हैं। विप्रो दान करता है, माइक्रोसॉफ्ट दान करता है, बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोगों को इस तरीके से करना है कि हमारा जीवन यापन बढ़िया तरीके से हो, उसके बाद हम उसको समाज में देना शुरू करें। हम चाहे अपना समय हमारे पास से दें, हो सकता है हमारे पास कपड़े हो सकता है हमारे पास ज्ञान हो सकता है हमारे पास धन हो, जो भी हमारे पास है वो हम देना शुरू करें। आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ठीक है, भारी भरकम, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण है, ऋचा जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, शशि। इसका कारण है, इसका कारण है कि अब हम अगले लेवल पे जाने वाले हैं, तो हमारा ये आधार अनुव्रत बनना बहुत जरूरी है। हमने संकल्प लिए हैं, संकल्प को पूर्ण किया है, तो अनुव्रत उसमें हमें कैसे फायदा पहुंचाएगा उसको हमें समझना जरूरी है। अब अनुव्रत में क्या होता है, हम लोग किस तरीके से समझ पाए कि क्या हम अनुव्रत का पालन कर रहे हैं, कैसे समझ सकते हैं, बताइए। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, छल पूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। कैसे प्रामाणिक होंगे हम लोग कि हम लोग अनुव्रत का पालन कर रहे हैं, अनुशासित हैं, संकल्पवान हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहीं को सामान लिया और उसने 10 रुपए मुझे ज्यादा दे दिए एक्स्ट्रा, और हो सकता है मैंने बिना गिने रखे, वो गलती हो सकती है, लेकिन अगर मैंने गिने और मुझे पता है 10 रुपए ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस कर दूंगा। इससे पता पड़ेगा, अनुज जी वीडियो ऑन कर लीजिए, उससे पता पड़ेगा कि क्या हम मेरे अंदर संकल्प है सकारात्मक, मैं प्रामाणिक हूँ, हाँ हूँ। हो सकता है कि मेरे पास कोई ग्राहक आए और बोले कि मेरे को ये सामान चाहिए, वो मेरे से मेरे मेरे को पूरा भरोसा करता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको उस राशि में जो उसका बजट है उसमें अच्छी चीज देने की कोशिश करूंगा। तो ये पता पड़ेगा कि हाँ मैं प्रामाणिक हूँ। मैं अपना फायदा लेने के लिए ऐसी खराब चीज या ऐसी खराब सर्विस नहीं दूंगा जिससे लगे कि मेरे पैसे तो बच जाए, लेकिन हो सकता है उसका नुकसान हो, कस्टमर का नुकसान हो जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। छल नहीं करूंगा। कोई मेरे पे भरोसा करके कोई बात बताता है, वो बातें मैं किसी और से ना बताऊं, है ना। कोई मुझसे मुझसे मेरे ऊपर विश्वास करके अपनी बातें मुझे बताता है, मार्गदर्शन मांगते हैं, तो क्या होता है, मैं पर्सनली उनसे बात करता हूँ किसी को, हम लोग, लेकिन कोई बातें ऐसी होती है मेरे को लगता है कि आपको ग्रुप में साझा करनी चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ ग्रुप में साझा कीजिए। उसका फायदा क्या होता है कि सभी लोग पढ़ते हैं, और जब सभी लोग पढ़ते हैं तो सभी को उसका फायदा मिलता है। लेकिन हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम या चुनौती आपके जीवन में आ रही है, उसके लिए हम बिल्कुल व्यक्तिगत बातें करते हैं। तो मेरे पे भरोसा किया, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने छल नहीं किया। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, वो आप सोचिए क्या उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना अनुव्रत है। उसमें क्या है कि हम लोग अपनी सीमाएं निर्धारित करेंगे कि हम किस तरीके से अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से अपना व्यवहार रहेगा समाज के प्रति, किस तरीके से अपना व्यवहार रहेगा दूसरे लोगों के प्रति, और अगर अपने दूसरे जेंडर के प्रति। उसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं पुरुष हूं तो महिलाओं के प्रति मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सदव्यवहार, सदविचार, सदव्यवहार कैसे मैं उनके प्रति करूंगा, उनसे क्या किस तरीके से बातें करूंगा, उनके साथ किस तरीके से वार्तालाप करके उनके साथ अनुशासन के साथ हम लोग मर्यादा पूर्ण व्यवहार करेंगे। महिलाएं हैं पुरुषों के साथ किस तरीके से, ये इस तरीके से हम लोग अनुशासित हो सकते हैं, ठीक है। व्यसन मुक्त जीवन, यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं, तो इसमें हमारा ज्यादातर है कि मादक पदार्थ, शराब, गांजा, ये सब चीजें हम लोग नहीं करते। लेकिन अगर मैं अपने पुरुष मित्रों की बात करूं तो उनसे भी अनुरोध है, अगर आप करते हैं, आप
किसी भी तरीके के व्यसन करते हैं तो छोड़ दीजिए, वो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर वो नुकसान पहुंचाएगा शरीर को तो फिर हमारा मन मस्तिष्क दोनों ही मलिन होंगे और हम आगे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा में हम लोग अपना सहयोग और अपना अपना हम लोग के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल पहले भी हो चुका है, जैसे अनुज जी ने किया कि पौधे लगाना शुरू किया है, नैनश्री जी ने भी लगाया है। 51 पौधे लगाने का उन्होंने संकल्प लिया और शायद पूरा कर चुकी हैं, वो डालेंगी। अनुज जी ने किया, उन्होंने भी फोटो डाले हैं। अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो आप भी साझा कर सकते हैं। हरे वृक्ष नहीं काटेंगे, अगर कोई काटता है तो उन वृक्षों को काटने से रोका जाएगा। वो हमारी हमारी प्रकृति है, हमारी थाती है ना। वो हमारे लिए अमूल्य, बचाना है। पानी बिजली आदि का व्यय नहीं करेंगे। पानी अभी सीमित हो चुका है और आने वाले समय में और भी सीमित हो जाएगा। उसका अपव्यय हम कैसे रोक सकते हैं? हम क्या भर के रख सकते हैं पानी को प्रयोग करने के लिए? बिल्कुल इस तरीके से प्रयोग कीजिए। बिजली का प्रयोग कैसे करना है? अगर कहीं हम बैठे नहीं है तो अगर पंखा लाइट बंद कर दीजिए। ठीक है। आपको चार्जिंग पे लगाना है तो उतने ही समय चार्जिंग पे लगाइए जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमें जरूरत है। ठीक है। तो हमें छोटे छोटे कार्यों को करते रहना है। तो ये इतना सारे बातें हम करने के बाद मैं आपसे सिर्फ श्रुति जी, ठीक है, आप आ जाइए वापस। आप यात्रा कर रहे हैं। मैं आप सभी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि हमने जो अभी बातें की अनुव्रत से संबंधित, आप लोगों को क्या समझ में आया? वो आप एक लाइन में लिख दीजिए सभी, फटाफट, क्विक फास्ट, चैट बॉक्स में। मैं सभी को, जी सभी अभी वीडियोस ऑन कर लीजिए। आयुषी जी वीडियो ऑन कर लीजिए। शशांक जी वीडियो ऑन कर लीजिए। हम लोगों ने एक अनुशासन बनाया है, अगर वीडियोस ऑन नहीं रहेंगी तो हम निष्कासित कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा मेरा कोई भी मित्र यहाँ से निष्कासित हो, लेकिन मैं अनुशासन की किसी भी चीज को मानता हूँ और अनुशासनहीनता को मैं अपराध मानता हूँ। तो जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसके लिए दंड मिलेगा। ठीक है। तो आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी से मेरा अनुरोध है फिर से, मैं सबको देखना चाहता हूँ और मुझे कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जी बहुत सुंदर। तो लिखिए, हमारे जीवन को अनुशासित करने के लिए बहुत बढ़िया साक्षी जी, बहुत बढ़िया पूनम जी, बढ़िया शांतला जी, दृढ़ता से पालन करना, बहुत बढ़िया प्राची दी, प्राची जी, संस्कृति जी, हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे संकल्प हमारे जीवन को बहुत बढ़िया। सभी लिखिए जल्दी जल्दी, फिर हम बढ़िया सी सुंदर सुंदर बातें आकृति जी और शैली जी से सुनने वाले हैं। जी, प्रकृति का अनावश्यक दोहन नहीं करेंगे, बहुत सुंदर शोभा जी। साक्षी जी, जीवन में छोटे छोटे संकल्प, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संस्कृति जी, बहुत बढ़िया नयनश्री जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिखते रहिए फटाफट, क्योंकि फिर उसके बाद हम वार्तालाप भी करेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे से, समझेंगे। अविरल जी स्वागत है आपका। प्रीति जी कहाँ है? बुला लीजिए उन्हें भी। बहुत बढ़िया प्रिय जी, बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। शालिनी जी बहुत बढ़िया। जी जी लिखते रहिए, लिखते रहिए फास्ट। और इतना सुंदर आप लोग, बढ़िया। मेरा पूरा जब ये भरा भरा परिवार नजर आता है ना, मुझे बहुत अंदर से आत्मिक अनुभूति जो होती है ना, वो मेरे चेहरे से नजर आपको नजर आ जाती है। आज नजर आ रही होगी शायद आपको ना, है ना। मैं थोड़ा व्यक्त कर देता हूँ, मैं रोक नहीं पाता, मैं हूँ थोड़ा सा इमोशनल। ठीक है। मेरे चेहरे, मेरी बातों से आपको नजर आ जाएगा जो भी मैं महसूस करता हूँ। और मैं छिपाना भी नहीं चाहता। मेरे मेरा जैसे। परिवार है, मेरा परिवार है, इसलिए मैं कोई अच्छी बुरी बातें मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा, बताऊंगा भी। और फायदा आप हम सभी का है इसलिए। जी जी प्रीति जी आ गए हैं, बहुत सुंदर। प्रज्ञा जी, अनुरोध हमारे जीवन में दृढ़ता आती है, बहुत बढ़िया। जी ऋचा जी, ऋचा जी ऑन कर लीजिए वीडियो। ठीक है। अभी हम समझ चुके हैं कि अनुव्रत क्या है, अनुव्रत के फायदे क्या हैं, और उसको हम जीवन में भी जीने वाले हैं, और 7 दिन हमारे आगे निकलेंगे तो हम धीरे धीरे उनका पालन करेंगे। मैंने कुछ वीडियोस भी आपके लिए बना के रखी हुई हैं, अपने आप अपने अपनी अपनी तरफ से। तो मैं वो डेली आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा। कुछ कुछ लोग मेरी वो वीडियो देख भी चुके हैं ऑलरेडी, एक दो। जी नैनश्री जी। जी, तो आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा आकृति जी को। आकृति जी आए हमारे समक्ष और
बताएं अनुव्रत के लाभ। जी आकृति जी, स्वागत है आपका। आपके लिए क्लैपिंग करेंगे और आपका प्रोत्साहन हम करेंगे। और आप, जी आकृति जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, अनुव्रत के लाभ बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है आकृति जी। लेफ्ट हो गई सर, बोन करीब नेटवर्क ओके, इशू है। चलिए, जब तक वो आते हैं मैं शैली जी को आमंत्रित करता हूँ। शैली जी, आप अपनी कहानी के माध्यम से अनुव्रत क्या है, क्या कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। स्वागत है हमारे हाँ, आकृति। आकृति जी भी आ गई। आकृति आ गई। जी आकृति जी, बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे छोटे गुरु, गुरु मैया जी। और सभी उस राह पर बढ़ चुके हैं। जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आकृति जी आप। जैसे कि दीपक सर ने बताया है कि अनुव्रत यानी कि छोटे छोटे नियम लेने को अनुव्रत कहते हैं। तो उससे हमें क्या लाभ होगा? तो हमारी इच्छा शक्ति का विकास होता है। जैसे अगर हमने एक नियम लिया कि हम एक छोटा सा पेड़ लगाएंगे और फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सोचा कि एक दिन मैंने ये देंगे, तो ऐसे हमारे अगर हम दो से तीन पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाए, तो उसमें कार्य बढ़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, बढ़ती जाएगी और के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। उसकी सुरक्षा करेंगे तो हमारे अंदर यही विचार आएंगे कि अच्छे से फले फूले और अच्छा पौधा बने। और अगर हम लोगों के अंदर नकारात्मक विचार तो नहीं आएंगे कि हम लोगों ने पौधा लगाया है, टूट जाए तो टूट जाने दो, हम लोगों ने मेहनत की, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता जाएगा कि हाँ, इस पौधे को करेंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। हम लोग आकृति जी, आपके यहाँ सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आकृति जी। चलिए, मैं आपकी बातों को सब तक पहुंचा देता हूँ। बहुत सुंदर आकृति जी, आपने अच्छा किया। ठीक है, आप सिग्नल्स आएंगे दोबारा बात कर सकते हैं हम लोग। जी, आकृति जी का कहना यह है कि अगर हम अनुव्रत लेते हैं, मान लीजिए कोई एक उदाहरण लेते हैं, हम पौधा लगाते हैं, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, हम उसके साथ अपनत्व रखेंगे, हमारा प्रेम बढ़ेगा उसके साथ, है ना। जब वो बड़ा होगा, हमारा 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 हम लोग उसके साथ इमोशनल हो जाएंगे। और जब वो आगे बढ़ेगा तो हम लोग उसके साथ अनुशासित जीवन जीना सीख सकते हैं। एक छोटा सा व्रत था, लेकिन ये व्रत बड़ा होकर, हो सकता है आप 10 पौधे लगाएं, 50, 100 लगाएं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन दें या प्रेरित करें कि चलिए पौधे लगाना शुरू करते हैं। हो सकता है सड़कों के किनारे आप पौधे लगाएं, हो सकता है स्कूल में लगाएं, बहुत सारी जगह लगा सकते हैं। तो ये अनुव्रत किस तरीके से हम लोग शुरू कर सकते हैं और उसका लाभ क्या होगा, ये मानसिक रूप से हम लोगों को दृढ़ करता है अनुव्रत, है ना। हम लोग शायद छोटी सी जब शुरुआत करते हैं और उस शुरुआत के साथ हम लोग पूरा कर लेते हैं उस कार्य को, तो क्या होता है, हम लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हम कर सकते हैं। जैसे अब पिछले पुराने सप्ताहों में आपने जो कार्य आज तक किए हैं, आपको लगने लगा है कि हम कर सकते हैं। कुछ चीजें लगती थी आपको हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने की और आप बता रहे हो हम कर सकते हैं। ये एक फायदा होता है। तो अनुव्रत सबसे छोटा व्रत लीजिए, बहुत बड़ा व्रत मत लीजिए, उतना छोटा लीजिए कि आप सोचो कि अब इससे छोटा तो करने के बारे में सोचना भी अब शर्म आनी चाहिए ना, उससे छोटा भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा व्रत लीजिए। अगर वो हमने करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ऐसे छोटे 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 एक एक अणु से मिलके कितने कितना कितना, मान लीजिए पानी है, पानी के बहुत सारे अणु मिलके एक गिलास में आ जाते हैं, तो क्या होता है, पूरा गिलास पानी भर जाता है। बहुत सारे अणु है ना, कितने होंगे, करोड़ों हो सकते हैं उसमें, पता नहीं है।
ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन वो करोड़ों अणु अगर हटना शुरू कर दें, निकलना शुरू कर दें, पानी गायब हो जाएगा। तो हमारे जीवन की जो सफलता है वो गिलास भरी हुई, वो छोटे छोटे अणुओं से ही है। वो छोटे छोटे अणु जो संकल्प हैं, वो हमारे जीवन की सफलता, बड़ी सफलता में आधार है। छोटे छोटे काम कीजिए, छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त कीजिए। आज सुबह हम जागे, ये हमारी सफलता है। आज सुबह हम जागकर तैयार हुए, सफल हो गए, दूसरी सफलता। ठीक है, पूजा की या आराधना की, जो भी आप करते हो, किसी भी तरह मेडिटेशन किया, वो हमारी तीसरी सफलता है। हमने आज का कार्य शुरू कर दिया निर्धारित, चौथी सफलता है। आज हमने अपना खाना बना लिया, पांचवी सफलता है। खाना खा लिया, खाना परोस दिया, कपड़े प्रेस कर दिए, धो दिए, सुखा दिए, पढ़ाई की, नई किताब पढ़ी, नया चैप्टर पढ़ा, फिर से खाना बनाया, खाया, म्यूजिक सुना, जो भी छोटे छोटे कार्य वो आज की सफलता है। आज आपने निर्धारित किया था अपना जीवन, आज का दिन आप टिक करते जाओ। शाम को आप कम से कम 30, 40, 35 ऐसे कार्य कर लेते हो, और जब पीछे मुड़ के उस चेकलिस्ट को देखोगे, आपको अनुभूति होगी, अरे इतने सारे कार्य किए आज मैंने। अब नहीं लिखो और आप ऐसे ही करते जाओ, बोला किया ही क्या आज, लेकिन अब उनको लिखना शुरू कीजिए। हम लोगों ने बात भी की थी, चेकलिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, और उसके अंदर श्रेणी 1, 2, 3, 4 में उसको विभाजित कीजिए। 4 में वो डालिए जो आनंद के लिए करते हैं, 4 में वो डालिए जो सबसे लास्ट में बच गया समय तो कर लेंगे। मैं फेसबुक रात को चलाता हूँ, जब सारे काम खत्म हो जाते हैं, 10 मिनट के लिए देखता हूँ, क्योंकि उससे कनेक्ट ये मिलता है, बहुत सारे लोगों का जन्मदिन होता है, तो मैं उनको सबको विश कर देता हूँ। और कुछ कुछ चीजें, कुछ ज्ञान वाली, कुछ लोग नोटिफिकेशन आते हैं, वो नोटिफिकेशन देखता हूँ फटाफट फटाफट। कुछ अच्छी चीज लगी, क्लिक किया, पढ़ा और आगे बढ़ गया। ये नहीं कि पूरा वॉल देखना शुरू किया, नहीं, वो 10-15 मिनट निकालता हूँ। वो मैंने एक नियम बनाया हुआ है, इतना कार्य मैं करता हूँ, मैंने अपने नियम बनाए हुए हैं। आप जब देखेंगे वीडियोस में भेजूंगा तो आपको नियम सब पता पड़ेंगे, मैंने कैसे कैसे जीवन को। आप अगर मेरे नियम को समझे, मैंने लंच और डिनर के बाद 15 मिनट की वॉक करता हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, लेकिन लंच के बाद 15 मिनट वॉक, डिनर हूँ 15 मिनट वॉक, चाहे मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, पार्क में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन घर में भी करूंगा, वॉक जरूर करूँ। उस 15 मिनट की वॉक में मैं गीता के अध्याय सुनता हूँ, रिकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग है वो। मैं एक बार 18 अध्याय समाप्त कर चुका हूँ, दूसरी बार 12वें अध्याय तक पहुंच चुका हूँ। इसमें है, मैं यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ। 12 अध्याय दूसरी बार समाप्त हो चुके हैं। और मैंने क्या किया है, समय का सदुपयोग किया है। वॉक करते हुए मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, स्मार्ट वर्किंग की है। आप बोलोगे समय ही नहीं मिलता, कब पढ़ें, मैं सब आपको रास्ता बता रहा हूँ, कैसे आप समय का सदुपयोग कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत सारे आपको रास्ते मिलेंगे। आप ऐसे ऐसे समय का समायोजन करते जाएंगे, आप अनुशासित होते जाएंगे, और आप अनुव्रत लेते जाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या लाभ होंगे अनुव्रत से, हम सीखेंगे। तो मैं शैली जी को आमंत्रित करता हूँ, मंच उनको प्रदान करता हूँ। शैली जी, आपका स्वागत है, मार्गदर्शित। जय जिनेंद्र, मैं शैलीजा, सभी को मेरी आवाज। जी शैली। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, शायद वो आपने पहले कभी सुनी भी होगी और हो सकता है आपने उसके बारे में अभी नहीं सुना है। तो एक समय की बात है, एक शहर था, वहां पे एक बहुत ही संपूर्ण, कह सकते हैं कि उनके पास धन संपूर्ण मात्रा में था। तो ऐसे जो नगर सेठ थे, एक बार वो सारा धन लेके जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जब वो जंगल के रास्ते से वो और उनके साथी जा रहे थे, तो जंगल ना बहुत घना था, इतना घना था कि वहां पे जानवर होने के साथ साथ वहां पे चोर डाकू वगैरह भी रहते थे। तो जो चोर और डाकू लोग थे, उनकी नजर उन सेठ पर पड़ गई कि ये सेठ पता नहीं आज ये कुछ बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं, हो सकता है ये नगर सेठ है, तो इनके पास कोई बहुमूल्य या कीमती सामान है। तो उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो जो सेठ थे और उनके साथी, उनके पास जो भी सामान था उन्होंने छीन लिया। और फिर जब उनसे सामान छीन लिया गया, तो जो वो सेठ थे वो एक जगह शांति से बैठ गए और अपने भाग्य को कोसने लगे और सोचने लगे कि जो चीज भाग्य में नहीं होती है वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद जो वो डाकू लोग थे, वो डाकू का बहुत बड़ा ग्रुप था, तो वो लोग आपस में लड़ने लगे। उनके मन में एक भाव आ गया कि ये पैसा जो हमें धन संपत्ति मिली है, वो हम ही रख लें।
हम किसी को देना, यानी कि जो चीज है वो हमें बांटना ना पड़े। तो उन लोगों में झगड़ा हुआ, मारपीट होने लगी। ऐसे करते करते रात हो गई। तो जब रात हो गई तो सारे जो डाकू लोग थे वो एक साथ खाना खा रहे थे। तो खाना खा रहे थे वो लोग। तब एक डाकू था, तो वो अलग खड़ा था, तो सभी लोग उससे बहुत आग्रह किया सभी ने उससे कि आप खाना खा लीजिए। तो उसने कहा नहीं, मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। मैंने एक बहुत समय पहले नियम लिया था कि मैं रात में भोजन नहीं करूँगा। तो सब लोग उस पे हँसने लगे कि तुम्हारा काम तो चोरों वाला है, तुम लोगों को लूटते हो और तुम कब से ये चीज़ मानने लगे। सब लोगों ने उसका बहुत मज़ाक बनाया और सब लोगों ने क्या किया, साथ ही उसको आग्रह भी किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। और उन्हीं में से एक एक जो चोर था, उसके मन में ये चल रहा था कि मैं ऐसा कर दूं कि मैं जो जहर है वो सबके खाने में मिला दूं, तो सारे लोग मर जाएंगे और जो वो पैसे हैं, जो सामान है वो मैं लेके भाग जाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि जिसने मिलाया था वो भी भ्रम में आ गया, उसको ये याद नहीं रहा कि मैंने कौन से वाले खाने में मिलाया है, कौन से में नहीं मिलाया। ऐसे करके 5 मिनट के अंदर सारे लोग मर गए। तो वो चोर था जिसने भोजन नहीं किए थे, वो सोचने लगा कि मेरा सिर्फ एक इतना छोटा-सा नियम था कि मैं रात में खाना नहीं खाऊँगा, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। और यदि मैं ऐसे छोटे-छोटे और नियम लूँ, चोरी बंद कर दूँ, अहिंसा के व्रत का पालन करूँ, तो मेरा कल्याण हो जाएगा और मेरा जो जीवन है वो सुधर जाएगा। तो फिर ऐसे ही उसके मन में भाव आया, फिर वो आगे बढ़ा और उसने एक शहर में जाके एक मुनि महाराज से दीक्षा ले ली और आगे चलकर वो अलग-अलग जगहों पे जाने लगा और दूसरों को छोटे-छोटे व्रत, अणु व्रत के बारे में बतलाने लगा कि मैंने एक छोटा-सा व्रत लिया था, जिससे मेरे जीवन में ये बदलाव आया। आप लोग भी इस व्रत को लीजिए और आपका भी भला होगा। तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में बड़े-बड़े हम एक साथ कोई नियम नहीं ले सकते, लेकिन छोटे-छोटे लेंगे, उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, उस टाइम पे जो दीप्ति मैम थी, हम लोगों के साथ ही काम कर रही थी। उन्होंने एक सेशन रखा था जिसमें उन्होंने नियत कार्य में हमें दिया था कि अणु व्रत सभी को एक छोटा-छोटा व्रत लेना है। तो मैंने जैसे आप सभी को पहले भी बताया है, मैंने नियम लिया था कि मैं 7 दिन तक गुस्सा नहीं करूँगी। वो 7 दिन का अणु व्रत मुझे पता नहीं चला, महीने का हो गया, ऐसे कर के मेरी गुस्सा बहुत ही लिमिट में आ गई, मुझे गुस्सा नहीं आता है। तो हम जब लाइफ में छोटे-छोटे अणु व्रत लेते हैं, उससे हमें ज़रूर से फ़ायदा होगा। तो आप लोग भी छोटे-छोटे अणु व्रत लीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से शैली जी आपने, और बहुत ही गूढ़ बात आपने बहुत छोटी सी कहानी के साथ हम लोगों को समझा दी है। और सभी को इनके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए और हमें उत्साहवर्धन करना चाहिए। और इसी राह पर हम आगे भी बढ़ने वाले हैं, सभी लोग शिक्षक प्रशिक्षक हैं, बढ़ने वाले हैं। तो इतनी छोटी सी बात, अगर एक छोटा सा संकल्प उसने लिया, उसका जीवन बदल गया। और हम ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेते जाएं तो हम महान बनेंगे, ये निश्चित है। आज ये निश्चित हो गया ये कहानी सुनने के बाद। ऐसी छोटी छोटी बातें अपने जीवन में आप आज से शुरू कीजिए। ऐसे छोटे छोटे नियम लेना शुरू कीजिए आज से, बहुत ही छोटा। चाहे आप ये सोच लीजिए कि मैं अपनी टेबल को व्यवस्थित रखूंगी आज से। हो सकता है मेरी आदत हो, जिसकी आदत नहीं हो वो इतना सा संकल्प ले ले कि टेबल के ऊपर मेरा सामान वही होगा जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, बाकी सामान ड्रॉअर के अंदर है, कहीं और रखूंगा। ये एक छोटा सा संकल्प आप लीजिए। कुछ दिनों बाद आपको एहसास होगा कि जीवन कैसे बदल रहा है, आप कितना कितना अपने आप को अनुशासित महसूस कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं, आप करते भी होंगे, करने भी हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए संकल्प, अनुव्रत क्या है, क्या लाभ होते हैं और किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, इस कहानी ने हमें समझाया। किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं वो हमने आज समझा और सीखा। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा कार्य शुरू होता है। हमने जो वीडियोस देखी है ना, सबसे मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग और सबका फेवरेट वाला टॉपिक है। और हमने बात सुबह की थी, हम लोग जो भी हमने सीखा है सीमित शब्दों में हम समझाने की कोशिश करेंगे, भावनाएं व्यक्त करेंगे अपनी, और अपनी बात जरूर रखेंगे। समय हम रखते हैं, लेकिन अगर बढ़ेगा तो हम बढ़ाएंगे भी। लेकिन आज सभी से मेरा अनुरोध है,
जब तक ये चल रहा है ना वेबिनार, छोड़िएगा नहीं, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। जितना भी मिल रहा है उसको प्राप्त कीजिए। संकित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा सुंदर मंच दिया है और ये बैठते हैं हमारे साथ जब तक हम लोग बैठे रहते हैं, है ना। 9 बजे तक का समय है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सारी बातें रखें और एक दूसरे से वार्तालाप करें। जितनी बातें हम एक दूसरे से करते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं। बस 31 लोग हैं इस टाइम, 31 बातें नहीं सीख के जाएंगे। 900 बातें हो जाती हैं महीने में। रोज कुछ ना कुछ नई बातें सीखते हैं, सिखाते हैं एक दूसरे को, कोई ना कोई ज्ञान देते हैं। कितना ज्यादा हम ज्ञानी होते जा रहे हैं, कितना ज्यादा हम संकल्पवान होते जा रहे हैं, कितना ज्यादा अनुशासित होते जा रहे हैं, निष्ठावान हो रहे हैं। और जब ये महक खुशबू फैलनी शुरू होगी ना समाज में, अपने अंदर आप अनुभूति आपके अंदर आएगी और आप प्रसन्न होंगे उस दिन। उस दिन आप खुद बोलोगे कि जैन शिक्षा समृद्धि ने हमारा जीवन बदल दिया। उस दिन आप खुद बोलोगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आप मुझे भी याद करोगे, दिल ही दिल में बोलोगे, हाँ गुरु जी ने हमें कुछ ना कुछ, चाहे कटु शब्द कहे, लेकिन हमारा जीवन बदला। जैन शिक्षा समृद्धि ने हमारा जीवन। तो ठीक है, उससे पहले हम छोटा सा एक अपना एक छोटा सा कार्यक्रम और होता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बातें। सबको याद है क्या करना होता है? नमस्कार। इससे हमारा ध्यान बनता है, हमारे रक्त का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, नमस्कार इस तरह पहले कीजिए। गहरी सांस लीजिए। इसको इसको ऊपर नहीं खींचना है, ठीक है, ऐसे नहीं लेनी सांस, नहीं, हमें सांस लेनी है, हमारे ये फेफड़े खुलने चाहिए, हमारे ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे फायदा नहीं होगा। हमें बैलूनिंग करनी है हमारे लंग्स के अंदर। खींचिए, रोकिए सांस, कुछ जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, और उसको धीरे धीरे छोड़ना है। तेजी से ऐसे नहीं छोड़ देना है, ऐसे नहीं, वो अलग होता है, वो प्रक्रिया अलग होती है। कपालभाति में होता है छोड़ना लेना, वो अलग प्रक्रिया है, बैलूनिंग करना छोड़ना। इसमें क्या, आराम से छोड़िए, धीरे से। हमारे अंदर लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है वो निकलेगी। अब इसको खींचिए, और एक बार और खींचिए जोर से, जितना खींच सकते हैं खींचिए। अभी अभी कहाँ शोभना जी, आपने तो ली नहीं सांस अभी। कृतिका जी आप भी सांस सांस लीजिए ना, ऐसे रोक के क्यों बैठो, खींचिए, बहुत बढ़िया जी। शोभा जी, कृतिका जी खींचिए, इतनी कंजूसी नहीं, ऑक्सीजन बहुत है प्रचुर मात्रा में जी। प्राची जी बहुत बढ़िया, रीता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुज जी ध्यान मुद्रा। शशांक जी खींचिए सांस। ये जो ऑक्सीजन जाती है ना, ये हमारे हर अवयव में पहुंचती है। हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत है। जब हम ऐसे ऑक्सीजन लेते हैं ना, हमारा मस्तिष्क और ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है। जी प्रियो जी खींचिए। जी अविरल जी बहुत बढ़िया, सांस खींचिए, ठीक है। और अनुज जी बड़ा मलहरा, सांस खींचिए अनुज जी। अब हमें सुन पा रहे हैं तो आपके यहाँ थोड़ा सिग्नल का लग रहा है मेरे को, देरी से पहुंचते हैं पर हम पहुंच जाते हैं आपके यहाँ। ये खींचिए सांस। हाँ बहुत बढ़िया, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही, आप बहुत अच्छे से, अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए जी। शशि जी जी, पूनम जी बहुत सुंदर, बहुत ठीक है। ये हमें रोज करना चाहिए, सुबह उठ के। जब भी हम उठते हैं ना, सबसे पहले ना, अगर हम घर के बाहर जाके, हमारे पास है ऐसा माहौल कि पेड़ है, पौधे हैं, खुला है, तो हम घर के बाहर जाके ही सबसे ज्यादा खींच के ना सांस लीजिए इतना जोर से, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। आधा प्राणायाम, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दोस्ती, फिर अपनी तरफ खींचना और उसको ऐसे रोक कर रखना, और सांस धीरे धीरे लेना छोड़ना है। मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। इससे ये पूरा का पूरा तंत्र फेफड़ों तक खुल जाता है। अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है, खुल जाती है। सांस लेनी है, छोड़नी है। जी नेहा जी सांस लीजिए, छोड़िए, रुकिए नहीं। शालिनी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी सांस लीजिए, छोड़िए। जी शैली जी क्या हुआ, सांस लीजिए, छोड़िए, बहुत बढ़िया। निकिता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुज जी, शशांक जी सांस लीजिए, छोड़िए, इस तरीके से रखना है। शशांक जी ऐसे, क्या हुआ शशांक जी, आवाज नहीं पहुंच रही? सर आवाज तो आ रही है, हम दुकान पे बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सांस लेते रहिए छोड़ते रहिए, समझ सकता हूँ, कोई नहीं। जी बहुत बढ़िया। ये जज्बा जो है हम कहीं भी
कैसे भी जुड़ेंगे, ये बहुत बढ़िया है और ये हमें सफलता दिलाएगा। हम कहीं भी कैसे भी जुड़ेंगे, किसी भी तरह अपना अपना कार्य करेंगे, नियत कार्य करेंगे। उस नियत कार्य को करने से क्या होता है, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं ना लाइफ में, वो है नियत कार्य, करके सीखना, है ना। स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल किया था, ठीक है। उसके बाद अपना ये उंगलियों को चारों तरफ घुमाना, ये आप डेली कर रहे हैं प्रतिदिन या नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है सारी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो करनी है। उंगलियों को चारों तरफ घुमाना, चारों पूरा का पूरा मस्तिष्क की। आप इसको पढ़िएगा, जो मैं ये बताता हूँ ना, ये इस तरीके से करने वाली, आप इसको ना यूट्यूब या कहीं पढ़िएगा, इसका क्या फायदा होता है। आपको हो सकता है मेरी बातों का प्रभाव ना पड़ो, लेकिन जब उस पर यूट्यूब पे सुनेंगे लगेगा कि हाँ इसका बहुत फायदा होता है। हमारा मस्तिष्क के जो जब हम लोग डंबल उठा के ऐसे करते हैं ना, तो ये बाइसेप्स बनते हैं। लेकिन हम इस तरीके से जब करते हैं ना, तो ब्रेन के बाइसेप्स बनते हैं, ट्राइसेप्स बनते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो डेड हो जाते हैं ना, सो जाते हैं, लेकिन जब उससे एक्सरसाइज करते हैं ना, वो जागृत हो जाते हैं। तो सूचना का प्रसारण, आदान प्रदान न्यूरॉन्स ही करते हैं। और बिलियंस है न्यूरॉन्स, मतलब अरबों खरबों की संख्या में न्यूरॉन्स है ब्रेन के अंदर। वो जब भागेंगे तेजी के साथ, हमारे विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी से बातें सीखना, सुनना, समझना शुरू कर देंगे। याददाश्त बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो भी हम अपना ये स्वास्थ्य की चाबी में करते हैं। और मैं सबसे एक संकल्प लेना चाहता हूँ आज, कि दिन प्रतिदिन जब भी समय मिलेगा हम ये जरूर करेंगे। अब लिख लीजिए चैट बॉक्स में कि हाँ हम ये संकल्प लेते हैं कि हमने जो आज तक चीजें सीखी हैं स्वास्थ्य की चाबी में। पिछली बार हमने मुद्राएं सीखी थी, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा। जब आप पढ़ेंगे उसके विषय में, आकाश मुद्रा, जब उनके विषय में पढ़ेंगे, पूरा सबने लिखा पढ़कर और समझा भी, उसका बहुत फायदा है। आप 99% टाइम डॉक्टर के यहाँ जाने से बच जाएंगे। आपके शरीर के अंदर वो सारे गुण मौजूद होंगे जो आपको स्वस्थ रखेंगे हर तरीके से। ब्रेन में आपको माइग्रेन नहीं होगा, आपको हेडेक नहीं होगा, आपकी आंखों में दर्द नहीं होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और आपका स्नायु तंत्र बहुत बढ़िया चलेगा, आपका मन लगेगा, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। और क्या चाहिए, हजारों रुपए लोग खर्च करते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ। फ्री फ्री फ्री, ले लो, लूट लो। हाँ, फ्री, ले लो गुरु का ज्ञान। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज संकल्प लीजिए कि कीजिए। और जो लोग मेडिटेशन योगा करते हैं, बहुत बढ़िया, उसमें ये भी जोड़ लीजिए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। बहुत बढ़िया, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। क्या सीखा हमने वीडियो से, हाँ, तो करते हैं खेला शुरू। तो कौन आने वाला है सबसे पहले? जी साक्षी जी इंदौर, आप आ जाइए, मुस्कुरा रहे हैं आप, बताइए। साक्षी जैन इंदौर। हम हमारा हम एक हमारी परंपरा को हम कायम रखेंगे। ये है हमारा इनपुट सेशन। इसमें हम सीमित बातों में, सीमित शब्दों में अपनी बातें व्यक्त करेंगे। आउटपुट सेशन में हमें पूरा समय मिलता है, खूब बोलेंगे, ठीक है। सीमित शब्दों में अपनी बातें, अपना ज्ञान, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें बताना है कि उस सीख को हम अपने जीवन में कैसे अमल में लाने वाले हैं, है ना। हमने एक टूल सीख लिया मान लिए, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो हमें बताना है। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ और सभी के लिए मैं ये निर्देश है। आप समझ लीजिए और बोलना शुरू कीजिए। जी साक्षी जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। सर जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलते रहिए। सर जो कल वीडियो देखी थी उससे यही सीख मिलती है कि एकता में बल होता है। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, वो एकजुट हो जाएं तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे अगर हम सब समाज में मिलकर साथ में रहें तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इससे समाज का विकास भी होता है और लोगों के उत्थान के रास्ते भी निकलते हैं। और है ना, अगर हम कोई भी कार्य समाज में मिलकर एक साथ करेंगे तो दूसरों के विचारों को जानने का और समझने का अवसर मिलता है। उससे हम नए नए विचार अपने अंदर ला सकते हैं और अगर उन्हें आप अपने जीवन में अपनाएं तो उससे हमारा जीवन भी बदल सकता है और हमारे लक्ष्य की ओर निर्धारित हो सकता है। तो इससे समाज भी बदलेगा और हमारा जीवन भी प्रोत्साहित होगा और हमें नए नए विचारों को अपनाने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद साक्षी जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और हमें ये सभी को अमल करना शुरू करना है। मैं अनुज कुमार जैन बड़ा मलेरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जी अनुज जी।
स्वागत है आपका। अनुज जैन जी, अनुज कुमार जैन जी, बोलिए। सर आवाज कट कट के आ रही है। बोलते रहिए, बोलते रहिए। आपके यहाँ सिग्नल वीक है, आप कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जहाँ सिग्नल्स अच्छे आते हैं। ठीक है, निकिता जैन सागर जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर हमने दोनों वीडियो से ये सीखा कि जैसे हम परिवार की बात करें तो अगर परिवार 5 सदस्य और वो सर अलग अलग दिशा में जाए तो वो कभी भी अपने मतलब वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। और जैसे वो 5 जन इकट्ठे रहेंगे तो वो अपने मतलब एकता में रहेंगे तो वो हमेशा सफल होंगे। जैसे सर वो लकड़ियों वाली कहानी नहीं है कि उसमें वो लकड़ी तोड़ने के लिए देते हैं तो एक एक करके तो सब टूट जाती है और इकट्ठी अपने अपने जीवन में कैसे अमल करेंगे? क्या है वो जीवन में हो रहा है जिसमें हम ये प्रयोग कर सकते हैं, ये सीख, और हमारा जीवन बदलेगा? सर एकता से रहेंगे, मतलब सबसे मिलजुल कर रहेंगे और अच्छा से रहेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे, वरना तो कुछ भी नहीं है। तो आज से संकल्प लेते हैं। हाँ सर, संकल्प लेंगे जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आयुषी जैन जी, स्वागत है आपका। पिछली बार आप बोल नहीं पाए थे जी। जी आपकी आवाज कम आ रही है आयुषी जी। हाँ जी, थोड़ा पास रख लीजिए फोन। जी आ रही है सर हाँ जी, आवाज? हाँ जी जी जी। सर एकता में एकता होती है। जैसे अपना परिवार रहता है, जब तक साथ में रहते हैं, कुछ भी कठिन परिस्थिति हो, कुछ भी परेशानी हो, जो साथ में रहेंगे तो सब कुछ हल हो जाएगा। अगर सब अलग अलग बट जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या साथ में रहेंगे तो आसानी से। आप क्या बदलाव लाने वाले हैं जीवन में? क्या ऐसा करने वाले? जी सर, हम तो सर सबसे एकता से रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सबके साथ में रहेंगे, अनुव्रत लेना है, सबसे बना के रखेंगे, तभी तो सब हमारी मदद करेंगे। सब एक दूसरे के सहायक कोई हैं। मदद ही नहीं। हाँ जी सर, हमारी कोई मदद करे ना करे, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए। हाँ सर, हमारा मंतव्य ये नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी मदद करेगा तो हम करेंगे। वो होता है नहीं सर, व्यापार। हम तो सबकी करेंगे, कोई हमारी नहीं करेगा तब भी हम करेंगे। हमें करनी है, हमारे को करने के लिए बहुत मिल जाएंगे। फिर छोड़ दीजिए, आप कीजिए और आपको करने के लिए आपको माध्यम बहुत मिल जाएंगे। हमारा मंतव्य होना चाहिए मैं किसकी मदद कैसे कर सकती हूँ, है ना? समाज में किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एकजुटता के साथ। तो क्या करने वाले हैं सर? सर क्या करेंगे, सबकी मदद करेंगे। आप क्या बोलिए सर? बस क्या ऐसा बदलाव लाएंगे अपने व्यवहार में, कोई ऐसी कमी दूर करने के लिए? एकजुट होकर रहेंगे। ठीक है, और बातें करेंगे। जी शालिनी जैन, आपका स्वागत करता हूँ। मिलेंगे इसके बाद 9 बजे के बाद फिर से। जी शालिनी जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र सर, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ में सकारात्मक सोच पर भी हमारे प्रभाव पड़ता है। तो हमने इन दोनों ही वीडियो में देखा कि एकता के साथ रहने से जो काम हम सिंगल नहीं कर सकते हैं, जो सामूहिक रूप से हम कर सकते हैं, उस कार्य में करने के में बहुत खुशी मिली है। तो मैं भी अपने जीवन में यही प्रभाव डालना चाहती हूँ कि जहां भी मुझे लगेगा कि ये कार्य यहाँ सही नहीं है या फिर यहाँ बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां भी लगेगा या नहीं, वो बात की बात। आज क्या अणुव्रत लेने वाले हो बताइए? ये अणुव्रत लेंगे सर कि हम निरंतर यही प्रयास करते रहेंगे कि हमें एकजुट होकर सबके साथ वो कार्य करने की सफलता के लिए जाना है। लक्ष्य निर्धारित कीजिए, दिल्ली जाना है,
कहीं भी चले जाएंगे लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। लक्ष्य निर्धारित होता है, अणुव्रत होगा, आज से मैं वो ये कार्य करना शुरू करूंगी और मैं पूर्ण रूप से करूंगी। कोई भी एक अणुव्रत लीजिए। जी सर, नई नई योजनाओं के साथ एक रोज प्रतिदिन एक अणुव्रत लेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। जैसे फर्स्ट अणुव्रत अभी हम लेते हैं कि सर हम एक मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, न्यू न्यू पेड़ पौधे लगाएंगे और उसको हम शेयर भी करेंगे ग्रुप पर। बहुत सुंदर। ऐसा एक अणुव्रत, कोई भी अणुव्रत लीजिए और लीजिए आज से, ठीक है। आज हमारा यही उद्देश्य है कि हम आज से अणुव्रत लेना शुरू कर रहे हैं और यहीं से लेना शुरू कर रहे हैं अभी से, ठीक है। और अपने मुझे भी कोई मुझे आप लोग मिलकर कोई अणुव्रत देना चाहे तो आप दे सकते हो, मैं भी ले लूंगा, ठीक है। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे और वो अपने आप आ जाएगा। जब अणुव्रत लेना शुरू करेंगे हमारा व्यवहार अपने आप बहुत बदल गए हो पहले से। खुद देखो, मैं महसूस कर सकता हूँ पहले दिन और आज के दिन में, आपकी बातों में, आपके लिखने के तरीके में बहुत अंतर है ना। आपके व्यवहार में अंतर है, आपके चेहरे में अंतर है, आपका जो आत्मविश्वास है उसमें अंतर है, मैं महसूस कर सकता हूँ। तो आपको भी होता है और औरों को भी हो रहा होगा शायद, है ना। तो आगे हम एक्टिविटीज करेंगे, उसमें समझ में आने लग जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका जी। प्राची जैन जी, गोहारा जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र। क्या अणुव्रत लेने वाले हैं आज? इस सकारात्मक सोच के साथ अपने परिवार और समाज के साथ एकता की भावना रखेंगे। ये उद्देश्य हो गया। अणुव्रत क्या? यही तो अणुव्रत। अणुव्रत समझ में आया क्या है? जी, छोटे छोटे संकल्प लेंगे। सबसे छोटा, बहुत छोटा सा, ठीक है ना। आज बाल इधर से नहीं इधर से काटेंगे हम, ये अणुव्रत ले लिया मैंने, ठीक है। समझने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। हम ऐसे बैठते हैं ना, अब आप बैठ के देखिए, ऐसे बैठते हैं सभी ना, उल्टा बैठने की कोशिश कीजिए, सब कोशिश कीजिए एक बार। आप एक बार हाथ फोल्ड कीजिए, ठीक है। ऐसे करते हैं हम लोग जनरली, कैसे करते हैं? एक आदत क्या है, करिए जरा फोल्ड। आप ना पलट दीजिए इसको जरा, पलटिए पलटिए। ये है प्रोग्रामिंग, ये है, अब हाथ ऐसे बैठना है, प्रोग्रामिंग है ऑटोमेटिकली। लेकिन इस प्रोग्रामिंग को बदलना है, मेरे को ऐसे बैठना है आपसे। ये है अणुव्रत। कैसे बदल गया ना, ब्रेन चकरा जाएगा, बोले नहीं ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ये होता है अपने संकल्पों को बदलना। एक छोटी सी बात थी, लेकिन कितना बड़ा महत्व है। ये हमारी आदतें हमें पता नहीं है, हम बहुत सारी बातें कह जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं पड़ता हमने कब वो बात कह दी कि उससे नुकसान हो गया है, किसी को आहत हो गया कोई, है ना। क्योंकि हमारे अंदर प्रोग्राम ही, हमें लगता है नॉर्मल है। बहुत सारे लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनको मजा आता है और उन्हें लगता है तो नॉर्मल है। और हमारे सामने अगर कोई वो शब्द यूज कर ले, प्रयोग करे, हम उसको बोलते हैं ये अब्यूजिव है, गाली है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो एबनॉर्मल है, लेकिन उनके लिए तो ठीक है, जनरल भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। तो मान लो मैं ऐसे बैठता हूँ और मैं बोलने लगूं, ऐसे बैठूंगा, तो मुझे आदत बनानी पड़ेगी, मुझे अपना संकल्प बदलना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी आदतें हमारे जीवन में, अब लिखोगे आपको समझ में आएगा, उन्हें बदलने की जरूरत है। वहां से अणुव्रत निकलेंगे आपके, वहां से, सभी को बता रहा हूँ, वहां से आपके अणुव्रत निकलेंगे। वहां से वो छोटे 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 संकल्प, वो छोटी 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 आदतें बदलना। नेल्स नहीं काटते बहुत सारे लोग, नेल्स काटना शुरू करें। नेल्स मुंह से काटते हैं, वो छोड़ना है। ज्यादातर की आदत होती है, मैंने देखा है, पता नहीं क्यों। टेस्टी लगते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं उसमें, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या, तो वो छोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं। सामान स्कूल से आए, घर से आए, ऑफिस से आए, हमने फेंक दिया उधर उधर, व्यवस्थित नहीं रखेंगे। वैसे ही एक व्रत ले लीजिए, वापस आऊंगी तो मैं आप एक जगह पर सामान रखूंगी, वो वहीं रखा जाएगा डेली, प्रतिदिन। वो एक छोटा सा अणुव्रत है ना, ठीक है। इस तरीके की हम बहुत सारी आदतें बना सकते हैं, ठीक है। कोई अणुव्रत आया समझ में आज लेना चाहेंगे? जी सर, जहाँ मैं यहाँ बैठती हूँ वहाँ टेबल पर मतलब अपनी चीज, जरूरत की चीज रखूंगी, वहाँ वेस्ट चीज बहुत नहीं रखूंगी। सुंदर। ऐसा ही एक आज हो गया, कल एक और लेना है, परसों एक हो सकता है दिन में 3 आप ऐसे अणुव्रत ले लो, आपका जीवन बदलेगा। मेरा भी ऐसे बदला है, सभी का ऐसे ही बदलता है जी। धन्यवाद प्राची। संस्कृति जी, आपका स्वागत करता हूँ जी। संस्कृति, स्वागत है जी सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप? सही है स्वास्थ्य? जी सर। ठीक है, बताइए।
सर दोनों वीडियो से सर हमने यही सीखा कि आवाज आपकी एकता कम आ रही है, से थोड़ा सा तेज बोलेंगे। हेलो सर। जी सर आ रही है सर आवाज? जी जी हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। आपके सिग्नल वीक है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलते रहिए। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है संस्कृति जी, चला गया है। चलिए आप दोबारा आ जाइएगा। शशांक जी आपका स्वागत करता हूँ मैं। जी शशांक जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। क्या सर तो क्या अनुव्रत लेना चाहते हो, क्या देखा वीडियो में? सर मैं तो अभी छोटे से नियम में, अभी आज मेरे एग्जाम हुए हैं और छोटे से नियम में अभी पुस्तक हाँ। को जो भी मतलब ज्ञान वर्धक पुस्तक होगी जैन धर्म में जो भी चलिए, स्वाध्याय होगी उसका ठीक है। स्वाध्याय तो करना क्या है। क्या अनुव्रत लेना चाहते हैं आज? स्वाध्याय का। स्वाध्याय। स्वाध्याय तो रोज ही करते हैं ना? नहीं, स्वाध्याय में क्या? अभी नहीं करते। स्वाध्याय अभी नहीं नहीं करते? करते। किसी न स्वाध्याय का किसी एक मतलब क्या है? जैन परम पुराण आदि पुस्तक, किसी न किसी पुस्तक का हाँ, प्रतिदिन एक पेज 2 पेज स्वाध्याय करना। बहुत बढ़िया। तो ये आप अनुव्रत लीजिए, उसको बढ़ाइए, और भी चीजें आप अपने जीवन में ऐड कीजिए, और कुछ ना कुछ समय बाद आपको बहुत अच्छा उसका अनुभव होगा। चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे? नो। चलिए, आप दुकान में मैं समझ सकता हूँ, बातें करते हैं। जी ऋचा जैन सागर, आपका स्वागत है। जय जैन सभी को। जय जी। सर मैंने कल की दोनों वीडियो देखी थी। एक में वो लकड़ी वाली वीडियो थी, तो पेड़ लगाने वाली, वो जो सबने मिलके पेड़ लगाया था। नहीं, अभी अभी हम बातें कर रहे हैं कि हम उनसे सीखने के बाद अपने जीवन में क्या बदलाव करेंगे, अमल में लाएंगे। देखिए, आप लोग इतने सभी समझदार हैं कि वो वीडियो देखने के बाद क्या उससे सीख मिली वो समझ सकते हैं, वो मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे कि हम कैसे प्रयोग में लाएंगे, अमल में लाएंगे, है ना, और हम अपने जीवन को कैसे बदलेंगे। ये यात्रा ही 16 हफ्ते की जीवन बदलने की है ना। हम जीवन और बदल भी रहे हैं, हम सब मान भी रहे हैं, है ना। आनंद की प्राप्ति हो रही है ना अब। चलिए बताइए। सर मैं अभी सुबह से जल्दी उठने का नियम लूंगी, 6 बजे उठ जाऊंगी, ये पहला अभी कितने नियम बजे मेरा। उठते हैं? 7 साढ़े 7 बज जाती है मैं। एकदम से इतना बड़ा टारगेट मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, वो आपकी हाँ आदतें सर। बन जाएंगी। क्योंकि ऐसा हो सुबह सकता है 1-2 दिन आप जोश में उठे, उसके बाद फिर लगेगा कि इतना जल्दी क्यों। ठीक है ना, 7:30 उठते हैं तो उसको 7 कर लीजिए, फिर 7 को 6:30 कर लीजिए। मैं ऐसा अनुभव से बोल रहा हूँ। कुछ दिन जोश में होता है, लेकिन हमें अगर आदतें बनानी है तो धीरे धीरे करके बदलें। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक ही बार में ना आप बहुत ज्यादा वेट नहीं उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा उठाते हैं, मसल्स फुल ना हो। ठीक है, ऐसे करके आप आदतें बना सकते हैं। तो और क्या बदलना चाहेंगे? आज कुछ उदास लग रहे हो, सब ठीक है? नहीं, हाँ सर सब वो आ ठीक गए, है। वापस आ गए हॉस्पिटल से? हाँ सिस्टर वापस आ गई है। मेरे घर में एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब बीमार ही चल रहे हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए सब स्वस्थ हैं। जो हो गया ठीक है, हाँ जो हो गया ठीक है। अभी आपको क्या सोचना है? सब स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। हाँ इस वाली लाइन में जाना ही नहीं है। यही तो हमारे लिए चक्र होता है। हम इन भावनाओं में फंस जाते हैं और वो चीजें एक के बाद रिपीट होती हैं। अगर आपको क्रम बदलना है तो आपको क्रम तोड़ना पड़ेगा। क्रम क्या बनाना है? ठीक है, वो हो रहा है, मैं मानता हूँ सच्चाई वो है, लेकिन बदलना क्या है? बदलना है सब स्वस्थ है, सब प्रसन्न है। सोचना नहीं है इस विषय में, ठीक है, तो उसका सामना भी करना है। तो आप मुस्कुराइए और अपने आप को बोलिए हम सब स्वस्थ हैं, घर में सब स्वस्थ हैं। आपने चुनौतियों का सामना किया, देखो घर आ गई ना वापस, अब वो स्वस्थ है ना। हाँ तो अब वो सोचिए मत कि एक के बाद एक कोई नहीं बीमार हो रहा, आप सब स्वस्थ है। सोचिए, सबके अंदर इतनी शक्ति है कि सब स्वस्थ हो सकते हैं और रह सकते हैं। शैली जी को बुखार है और वो अभी तक बैठी है, शुरू से अभी तक, फीवर होने के बाद भी। उन्होंने मुझे बता दिया था, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप रहोगे, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटलाइज होना, संकेत जी को भेज देंगे, उठा के एडमिट करा देंगे, कोई बात। मैं थोड़ा सा क्रूर हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जीवन में आएंगे आपको सामने चुनौतियां, जिसमें आपको दृढ़ रह के खड़ा रहना है। आपको क्या चाहिए वो चूज कीजिए। जैसे हमने बात की थी, अगर हीरे और चावल और कंकड़ मिले तो क्या आप लोगे? हीरे। आप हीरो पे फोकस कीजिए, कंकड़ अपने आप निकल जाएंगे जीवन से। कंकड़ हटाने पे मत लगिए, हीरे उठाने पर लगिए।
समझ रहे हैं? जी सर। मुस्कुराइए, मैं समझ सकता हूँ चुनौतियां हैं, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। इतना बड़ा परिवार है, किसी भी तरीके की आवश्यकता है बताइए, सब आपके साथ है। ठीक है, चलिए, आपको ज्यादा आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी पूनम जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी पूनम जी से पहले मैं एक और हमारे साथ हैं हमारे शिक्षक मित्र सोनल जैन, उनको हाई फीवर है कल से। उन्होंने कहा मैं आ नहीं पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी। मैंने कहा आप जरूर आएंगे, और वो आज हमारे साथ हैं। हम सबको उनके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, उनके जज्बे के लिए और उनके विश्वास के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए। और ये मेरा विश्वास था, मैंने बोला आप जरूर आएंगे। मैंने उनको ये नहीं बोला कि आपको आना ही पड़ेगा, मैंने कहा मुझे विश्वास है आप जरूर आएंगे, और वो हमारे साथ हैं सोनल जी। मैं स्वागत करूंगा सोनल जी का। यही तो हम बदलना चाहते हैं, यही तो प्रोग्रामिंग बदलनी है ना जीवन में। सकारात्मकता लानी कैसे है, यही तो है। जीवन की जो चुनौतियां दिन प्रतिदिन हर पग पे आ रही हैं, उनका सामना करते हुए हम बड़े हो रहे हैं। यही तो बदलना है, यही तो प्रैक्टिकल है। यहाँ कोई किताबी ज्ञान नहीं देना, किताबी ज्ञान लेना भी नहीं है, प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ना है। चुनौतियों को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ना है और बड़ा होना है। जी पूनम जी, स्वागत है आपका। जी पूनम जी, समझ आता हूँ बीच में बोला मैं। जी सर, आज के लिए मेरा सबसे बड़ा व्रत है यार, संकल्प नियम लेती हूँ कि मैं नेल कटर से ही नेल कट करूंगी। सर, आज तक मैंने नेल मुझे कटर पता है यूज ना, ही नहीं किया। मैं सबको देखता हूँ कौन क्या करता है। शॉल के अंदर मुंह रख के भी काटे जाते हैं। हाँ ठीक है। जी बताइए, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या आप बताना चाहेंगे? सर और कुछ नहीं, अब और टेबल अपनी व्यवस्थित रखूंगी, वो भी नहीं करती हूँ। जी, टेबल को व्यवस्थित रखूंगी। और कुछ बताना और चाहेंगे? सर बस वीडियो से देखा है यूनिटी पावर परिवार में सब होती कैसा है। चल रहा है? सर सब ठीक परिवार है? में भी बढ़िया है सर। सब बढ़िया, बुआ जी आई हुई थी गाजियाबाद आनंद आ से, रहा है। फूफा जी शांत हो गए थे तो वो चली गई, तो अब हाँ आज बात कर हाँ, पाई हूँ। चलिए समझ सकता हूँ। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे व्रत लीजिए और आगे बढ़िए। जी प्रज्ञा जी, आपका स्वागत करता हूँ। प्रज्ञा जैन जी, सब लोग बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं जब तक हमारा वेबिनार चल रहा है। जितना हम लोग एक दूसरे से ले सकते हैं, सीख सकते हैं। जी प्रज्ञा जैन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रज्ञा जी है नहीं क्या हमारे साथ? अभी तो थे। जी प्रज्ञा जी, जय हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र जी। यूज से सीखा हमने कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यदि हम संगठन में देखें, संगठन की शक्ति बहुत ही बड़ी होती है और हमें महसूस भी होती है। संयुक्त परिवार का जो पहले संयुक्त परिवार में रहते थे तो चले कम आती थी परिवार में, और अब से लोग सेपरेट और छोटे छोटे परिवार में बट गया है ना, तब से हम लोग को प्रॉब्लम्स ही ज्यादा फेस करनी पड़ती है, संस्कार भी कम हो गए हैं, अभाव हो गया है। तो हम यूनिटी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमेशा हमें संगठन में ही रहने का प्रयास क्या करना चाहिए। क्या क्या आप अणुव्रत लेने वाले हैं? क्या बदलाव करने वाले हैं? जी मैं छोटे छोटे अणुव्रत तो लेती रहती हूँ, जैसे कि आपने मौन की बताया कि मौन की बहुत बड़ी साधना है, तो मैंने लिया आज 10 मिनट का लेती हूँ, फिर 10 मिनट पढ़ाए। आपने बहुत बड़ा अणुव्रत ले लिया था, व्हाट्सएप से दूर चले गए थे। हम तो आपसे बात ही नहीं कर पा रहे किसी से। आप पता ही नहीं पड़ रहा प्रज्ञा जी क्या कर रहे हैं। जी चलिए, मैं 3 दिन हो जाता है। आपने जैसा कि बताया कि हाँ छोड़ना तो चाहिए। ग्रुप पर तो एक्टिव रहिए ना। जी बिल्कुल, वो एक्चुअली एग्जाम था इसलिए अब मैं रहूंगी। नहीं, वो भी काम भी कीजिए, ये भी करना है। हमें अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना है, सारी चीजें उसमें चलें, छोड़ना कुछ नहीं है ना। हमारे को यही तो प्रबंधन करना है, यही तो सीखना है। यही इसी का अणुव्रत लीजिए जी आज से इसी कि का मैं अपने जीवन में सारी चीजों को समायोजित करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनुव्रत इसी का लेती हूँ मैं। नियत कार्य होंगी और थोड़ा सा ही समय निकालूं पर एक्टिव थोड़ा रहूंगी। निकालिए, पर निकालिए। शुरू सुबह पढ़ लीजिए 10 बजे। आपके साथ सबका एक बहुत निश्चित समय है, 10 बजे नियत कार्य मिल जाता है। उसमें कोई हम लोग किसी का समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, इसलिए एक एग्जैक्ट टाइम पर शैली जी और आकृति जी इतना अनुशासित हैं कि पहले दिन ही वो डिसाइड कर लेती हैं अगले दिन क्या भेजना है। अगले दिन
निश्चित समय पर आ जाता है जिससे सबको पता पड़ जाए, और आप अपने एक निश्चित समय पढ़िए और लग जाइए अपने काम पर जब भी आपको समय मिले। और मैं भी एक निश्चित समय दे देता हूँ सबको कि 8 बजे 9 बजे तक दे दीजिए। मैं बदलता रहता हूँ समय थोड़ा थोड़ा, मेरे को मजा आता है, लेकिन उससे क्या है ना, आदतें नहीं बदलती हैं। हम लोग अगर एक ही ट्रेंड पे चलते रहे तो हमें एक आदत पड़ जाएगी। इससे बढ़िया मैं बदलता रहता हूँ। मैं चाहता भी सब जागरूक रहें। ठीक है जी। शांतला जी स्वागत करता हूँ आपका। जी शांतला जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर दो यही सीखा कि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एकता में शक्ति होती है। तो हम कोई भी कार्य यदि अकेले करेंगे तो साथ नहीं कर सकते हैं, और साथ मिलकर करेंगे तो वह कार्य आसानी से, और हम कितनी भी मुश्किलें आए हमारे अपने जीवन में क्या बदलाव, और अपने जीवन में क्या बदलाव करने वाले और क्या हम अनुव्रत लेने वाले? हमें ये बदलाव लाना है कि करनी है। कोई बोलेगा मदद करना मीन्स एक संकल्प है, कोई बोले कि हम पहले हम उसको वो सिखाएंगे फिर अपना दूसरा काम करेंगे। दूसरों की मदद करना मतलब उसको सक्षम कीजिए कि वो सीखे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। किसी को जी सर। कलाकृति बनाना सिखा सकते हो तो बना के सिखाइए, बनाना सिखाइए, और वो अपना जीवन यापन कर सके, वो बहुत बड़ा काम हो जी। जाएगा। क्योंकि आपके जी अंदर वो सर, गुण वही। है, वो गुण है, इसलिए मैंने Thank you. बोला। ठीक है, तो आप Thank एक you, भी sir. जीवन बदलोगे तो आप एक परिवार का जीवन बदल दोगे। कितना बड़ा कार्य है। सर। है अणुव्रत छोटा सा, लेकिन आप ऐसा कुछ भी, मेरा एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, तो आप ऐसे कोई अणुव्रत लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, Thank you, sir. धन्यवाद जी। कृतिका जी स्वागत है आपका। सर दोनों ही वीडियो में एकता की शक्ति को दर्शाया। तो काम हम एक संगठन में रह के करते हैं, हम अकेले नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक संगठन में रहकर किसी कार्य को करते हैं और बाद में जब सब तो उस चीज का जो श्रेय हम खुशी सब बांटते और अपनी खुशी को दुगना करते हैं। और यदि हम सबके खिलाफ होकर करेंगे, कोई भी हमारे साथ नहीं होगा, तो सफलता में मिलेगी बट खुशी नहीं होगी। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि एकता में रहकर अपनी सफलता को प्राप्त। और क्या करने वाले हैं? हम ये अनुव्रत ले रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ घर में बोलते, तो हम कोशिश रहेगी बहुत नॉर्मल वॉइस में बोलना, और जो जल्दी उसकी थोड़ा धीरे धीरे करके आराम से बोलती तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन गुस्सा तो हो गया, बहुत लिमिट हो में गया, आता है। बहुत बढ़िया। मैं अपने जो बातें रखती हूँ ना, बहुत स्पीडली रख देती हूँ, जल्दी कह देती हूँ, इससे सामने वाला समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मेरी जो वॉइस बहुत लाउड है, तो उसको स्लो चलिए, ये एक अभ्यास कीजिए और ऐसी बातें कीजिए जो समझ में आए। हम कम शब्दों में भी ज्यादा बातें समझा सकते हैं, और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा जो भाव है, भावना है, कई बार हम फेस से भी तो दिखा देते हैं। कई बार पूछ रहा होता है, मैं कहता हूँ हाँ, बस ऐसे ही बोल देता हूँ। वो कहते खाना खाओगे, मैंने हाँ बस इतना ही बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या बना है। खाना बना है, ठीक है, खा लेंगे। हाँ, कभी कभी स्पेशल होता है, पूछा जाता है कि क्या खाओगे, तो मैं कहता जो दिल करे, तो ठीक है। ऐसा कई बार होता है, तो आप उसको बहुत हल्के से भी कर सकते हो, फेस एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो, कम बातों से भी कर सकते हो। मस्ती चल रही है या ज्यादा आनंद में है, सब क्षण है, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, तो आप वो खुला है, फिर तो आप शोर मचाइए कुछ भी, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। ये आपका अनुव्रत है, मैं आपको सिर्फ बातें कर रहा हूँ, मैं आपको कोई वो नहीं दे रहा अनुव्रत, आपको खुद लेना है, सबको खुद लेना है। ठीक है, और अगर मेरी कोई बात सही नहीं लगे तो बताते भी रहिएगा, मैं उसको भी ठीक करने की कोशिश करूंगा। प्रयत्न मेरा यही है जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे उदास मत रहिए जी। रिजुता जी आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र सर। जी जी सर वॉइस क्लियर आ रही है आपकी, बोलिए। जी सर मैंने दोनों वीडियो से यही सीखा कि एकता में शक्ति होती है, जैसा कि सभी ने बताया वही सब सर यही वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो हाँ जी, आ गए हैं, बताइए। सर वीडियो ऑन है जी सर। सबसे पहले तो मुस्कुराइए सर, जो आपकी पावर है। अब ठीक, अब आगे चलिए। सर यहाँ पे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैंने मैसेज भी मेरी आ किया रही है? था कि वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी आ रही है?
जी सर, अभी आपको मेरी आ आपकी रही भी है? आ रही है, आपकी भी आ रही है, चलिए बोलते रहिए, नहीं आएगी मैं बता दूंगा। बोलिए बोलिए। सर हेलो सर, वॉइस क्लियर हो रही है या नहीं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। बोलिए बोलिए, हेलो सर। आप बोलते रहिए। सर वॉइस क्लियर आ रही है या मेरे को नहीं आ रही सर? आपको मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। सिग्नल वीक है, चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रियु जी आपका स्वागत करता हूँ। प्रियु जी आप हैं हमारे साथ? जी जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। प्रियु मैंने वीडियो से सीखा कि एकता में बल है जी। और मैं बदलाव लाना चाहूंगी, इस समय का सदुपयोग करूंगी और अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करके उससे 10 मिनट संस्कृत में बात करूंगी। आपकी वॉइस थोड़ी हल्की आ रही है, फिर से बताएंगे? मैं अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करके 10 मिनट उससे संस्कृत में बात करूंगी जी जी। और जी जी बोलिए। क्या अंतर महसूस हो रहा है अपने अंदर पहले दिन से आज में? एक लाइन में बता सकते हैं? प्रियु प्रियु 1 और प्रियु 2 2.0 क्या अंतर है? पहले मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी और खुद को अनुशासित में नहीं रखती पर अभी बहुत चेंज है। गुस्सा भी कम है मेरा और खुद को अनुशासित बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अनुव्रत लीजिए और उसको साझा कीजिए, उसका पालन भी कीजिए। धन्यवाद जी। शोभा जी, शोभा जैन जी आपका स्वागत है जी, बताइए जय जिनेंद्र सर। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी मतलब वो अच्छे से पुष्पित पल्लवित तो उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता। ऐसे ही जो लक्ष्य हमने बनाया है उसके लिए भी हमें पूरी इतनी सुरक्षा रखना है, कोई हमें उसके प्रति ऐसा ना भड़काए कि अरे कहाँ लग गए, अरे ये तो बेकार है। इन सब से बचने के लिए जैसे कि आपने लिखा था कि मित्रों और परिवार सबको लेके चलना है, तो वही कोशिश करूंगी कि सब लोग जैसा हम मतलब भी अपने में वो कर रहे वैसा हम उन सबको भी करें, फिर वो और लोगों को करेंगे। तो आपने पूछा था कि समाज के लिए, तो शायद ऐसे ही हम एक से चार में फैलाते हुए सभी के लिए उसको कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अनुव्रत मेरा ये रहेगा कि मैं 15 दिन में एक बार मंदिर जी की साफ सफाई करूंगी और सारी जिनवाणी व्यवस्थित जमाऊंगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सब लोग चले जाते, पूजा की रखी और चले गए। सबको छोड़ दीजिए। मैं फिर से बोलूंगा, सब पर ध्यान ही नहीं लगाना, कोई कुछ भी करे। देखिए जीवन बदलना है तो ये नकारात्मक विचार होते हैं, देखिए हमें इनमें जाना ही नहीं है। मैं उसे व्यवस्थित करूंगी, मेरा मतलब ये सबको है छोड़ दीजिए, मेरा काम है व्यवस्थित करना, चाहे वो किसी भी हालत में हो सकता है व्यवस्थित मिले तब भी मैं उनको उठा के साफ करके लगाऊंगी। इसीलिए हाँ मैं व्यवस्थित ये बदलाव की आवश्यकता है हमारी सोच में। सब हमारी एक जनरल आदत होती है, हम बोलते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम एक हिस्ट्री टाइप देखते हैं कि भाई उसने कर दिया मैं ठीक करूं, लेकिन हमें बदलाव लाना चाहिए हमारी सोच और बातों में। ये बहुत जरूरी है, उससे क्या है ना हमारे गुण और बढ़ते हैं, है ना। तो हमने अपना अनुव्रत ले लिया, हम करेंगे। बहुत सारे लोग सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, अनुव्रत ले लिया हम करेंगे, चाहे कुछ भी करता रहे। कोई बहुत सारे लोगों ने देख देख के फिर सफाई शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी सड़कें साफ हो जाती है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उनके साथ 10 20 30 लोग जुड़ जाते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसे लोग जुड़ जाएं। धुलाई पुछाई और उसके जमाओगे। जी ठीक है शोभा जी, आगे बढ़ते हैं। शोभना जी आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी सर, अणुव्रत में ये लेती हूँ आज जो आपने सर बुक भेजी थी वो मेरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी जल्द से जल्द। शुरू हो गई? जी सर शुरू तो जी सर ये शुरू हो जरूरी गई है, खत्म भी जरूर होगी। अगर शुरुआत होगी है तो पूरा होना जरूरी है, वो होगा। ठीक, जी बहुत सर, बढ़िया। अणुव्रत कंप्लीट यही कीजिए है। जी। लक्ष्य निर्धारित कीजिए, कब तक करेंगे?
ये इस हफ्ते लक्ष्य में ऐसा कर लूंगी लीजिएगा सर जो कंप्लीट। आराम से हो जाए, जबरदस्ती वाला लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा इस तरह होना चाहिए कि हमारा जो समय बचता है हम उस समय में वो लक्ष्य निर्धारित करके पूरा करें, है ना। जी सर। वो अपने हिसाब से जी कीजिए। जी सर। जी। और सर जो ये वीडियो का बताया उसमें जो है, तो सर ये पारिवारिक में हमारे मतलब मायके में भी और ससुराल में भी सर हम मिलके समस्याओं का समाधान करते हैं सर। ये एक्सपीरियंस है मेरा कि कोई भी कठिनाई आए तो हम एक दूसरे को बताते हैं और फिर उसका बैठ के समाधान करते हैं, तो वो हमारी बहुत अच्छे से सावधान मतलब समस्या समाधान हो जाता है सर। ये बहुत अच्छी लगी सर वीडियो देख के कि ऐसा तो जीवन में हम करते ही हैं। करना भी चाहिए, और कभी हमें लगे कि हम नहीं कर रहे हैं तो हम ये सब चीजें ध्यान करके दोबारा से कर आ सकते हैं रास्ते पर। ये साझा करने का रीजन ये था, कारण ये था। जी जी सर। और कुछ अभी कैसे हैं आपके फादर? सही है, स्वस्थ है बिल्कुल? नहीं है सर, स्वस्थ तो नहीं है पर हो स्वस्थ जाएंगे सर बहुत जल्दी। है, स्वस्थ है, हो जाएगी। पहले जी से सर। बदलाव है, पहले से अच्छे हैं, हो जाएंगे। आप प्रेयर कीजिए और अब सब लोग प्रेयर करेंगे। मैं जी सभी सर। से रिक्वेस्ट करूंगा, शोभना जी के पिताजी के लिए हम सब लोग प्रेयर करेंगे मिलकर, और एक समय निश्चित कर लेते हैं कि किस समय हम करेंगे। तो समूह की शक्ति होती है। क्या हम आज रात 10 बजे 2 मिनट के लिए इकट्ठा होकर अपनी अपनी जगह घर पे बैठ के शोभना जी के पूज्य पिताजी के लिए कर सकते हैं पूजा, प्रेयर? आज क्या लिख दीजिए हाँ, आज रात 10 बजे 2 मिनट के लिए। 10 बजे अपने आप आ जाएंगे और 2 मिनट पूजा करेंगे। इस एक सामूहिक प्रयास होगा, वो एक साथ जाएगी ना हमारी सबकी बातें, तो जल्दी सुनी जाएंगी। यस, बहुत जी सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, हम परिवार हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं। इसमें कोई किसी के लिए वो नहीं कर रहा, इसमें धन्यवाद है नहीं, ठीक है ना। हम सबका जी कर्तव्य है। अगर हम सब जी साथ परिवार मानते हैं एक दूसरे को, तो हर सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। कोई गिर गया है तो उसे उठाएंगे, कोई नहीं चल पा रहा है तो उसको चलाएंगे, है ना। और आगे बढ़ना जी सर। हमारा जैसे परिवार है, इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। परिवार का ताना बाना ऐसा ही होता है। तो आज रात 10 बजे ध्यान रखेंगे सब लोग, और अपने ग्रुप पर 10:02 पर जब भी प्रे कर लेंगे तो डाल देंगे कि हाँ हम लोगों ने कर लिया। तो उससे हम लोग ये मानते हैं कि जरूर एक सकारात्मक शक्ति का संचार होगा। हम लोग काफी करते हैं ये प्रयास, और उसका फायदा हमने देखा है। हम लोगों ने ये अभ्यास काफी किया है, हमारा एक ग्रुप है वो करता है। तो हम करीब 1000-2000 लोग हो जाते हैं, और वो 1000-2000 लोग ना पूरी रात 24 घंटे मतलब बांट लेते हैं कि 10 लोग अभी कर रहे हैं, 5 लोग अभी कर रहे हैं, तो वो लगातार चलता है। 15 मिनट, आधा घंटा कोई करता है, 1 घंटा कोई करता है, तो 24 घंटे वो पूजा चलती है। कोई ना कोई कभी ना कभी उनके लिए कर रहा होता है, तो एक आयोजन करते हैं। हम अभी 2 मिनट करेंगे सभी, ठीक है जी। शोभना जी धन्यवाद, और नैन्सी जी आपका स्वागत करता हूँ। जी नैन्सी जय जिनेन्द्र सर। जी। जी सर, दोनों वीडियो क्लिप से हमने सीखा कि एकता में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जैसा कि जॉन डॉकिंसन ने कहा है कि अगर हम एकता से रहें और एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से हमारा पतन होता है। और सर अगर हमारे परिवार में, हमारे समाज में अगर एकता होगी तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम सफलता प्राप्त करेंगे, खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जी जी। तो आप क्या बदलाव लाने वाले हैं, क्या अनुव्रत ले रहे हैं? सर मैंने जो हमने जो अनुव्रत दिया था 51 पौधे लगाने का, सर समथिंग 40 हो चुके हैं, और बाकी की मैं लेकिन आज एक और अनुव्रत लेती हूँ सर कि अगर कोई हमसे कुछ कहता है, कुछ बोलता है, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगी। और जब मुझे समझ आता है कि इधर हमारी मिस्टेक थी, गलती थी, और अगर नहीं थी और हमने सुन लिया है, तो सर उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इग्नोर करना। तो चीजों को इग्नोर करेंगे और खुश रहेंगे, वही सबसे अच्छा तरीका है जीवन जीने का। समझना और समझाना बहुत जरूरी है। उनको भी समझिए और अपनी बात भी समझाइए। हो सकता है किसी आवेश में उन्होंने गलत कहा हो, थोड़ी देर फिर बैठिए, फिर समझाइए और समझिए। उससे क्या है ना कि रिलेशन भी बना रहेगा और बातें भी अच्छी हो रहेंगी, है ना। तो आवेश में आवेश नहीं होना चाहिए, समझो समझाओ, है ना। सीखो सिखाओ, पढ़ो पढ़ो, यही हमारा मंत्र है सब। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, फैमिली में इम्यूनिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो प्रयास अपने करेंगे अपने कि अपने अपने जीवन में बदलाव के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कोई अनुरोध? क्योंकि अभी समय सीमित होता जा रहा है और अभी हमारे पास हैं बचे हुए सभी लोग। जी
जी सर, कोई नहीं। चलिए ठीक है, और बातें करेंगे अगर समय बचता है। जी अविरल जी, स्वागत करता हूँ आपका। जी अविरल जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैंने 2 वीडियो सर देखी थी। दोनों वीडियो में एक संगठन में शक्ति होती है, ऐसे भाव मैंने समझे थे, और मैंने उसमें मैंने संकल्प लिया है, जो अणुव्रत लिया है, अणुव्रत लिया है कि मैं सुबह अभी थोड़ा लेट उठता था, लेकिन कल से मेरा संकल्प है कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और नियमित जिन मंदिर पूजन आदि पाठ करूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। और प्रीति जी सर बोलना चाहती हैं तो वो भी। ये प्रीति जी ने तो नहीं दिलाया संकल्प आपको? नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली पहले था लेकिन नियमित नहीं था सर, मैं इसलिए। समझ रहा हूँ प्रीति जी ये संकल्प कहाँ से आ रहा है। जी प्रीति जी बताइए। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। मैंने 2 वीडियो देखी है, मतलब उसके अंदर एक साथ कार्य करते हैं, परिवार के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, और जीएसएस से जुड़कर हम सबको कार्य करना चाहिए। आप अभी क्या बदलाव लाने वाले हैं? क्या अणुव्रत ले रहे हैं? क्या संकल्प ले रहे हैं? छोटा सा व्रत। संकल्प लेना चाहती हूँ। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन कल से मैं 4:30 बजे उठूंगी। मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगी। नया टारगेट देख रहे हो विरल जी? कुछ दिनों बाद 4:30 बजे उठना है आपको। नहीं, मैं उठ जाती थी, लेकिन मैंने अभी बंद कर दिया था। अभी मैं वापस उठना चाहती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप अपना समय, इस समय का कैसे सदुपयोग करेंगे ये भी आपको निश्चित करना है। जैसे अविरल जी ने किया कि 5 बजे उठ के मेरे को क्या क्या कार्य करने हैं, वो जो 1 घंटा या 2 घंटे। चाहती हूँ, दोनों टाइम स्वाध्याय भी करती हूँ, पूजन भी करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप अभी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहिए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप प्रीति जी। आप अपना भागीदारी ऐसे बढ़ाते रहिए, और देखिए पहले से और अभी में आप खुद ही आ गया ना आत्मविश्वास। आप इतना अच्छा बोलते हो ना, आप अच्छा ही बोलते हैं, और अच्छा ही बोलते रहेंगे, और अच्छा बोलेंगे जीवन में। ये मेरा अनुभव भी है और मेरा आशीर्वाद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी। सोनल जी आपका स्वागत करता हूँ। नेहा जी आपके बाद आते हैं। सोनल जी का थोड़ा सा फीवर है तो मैं उनको पहले बुला रहा हूँ। जी सोनल जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका। जी कैसा सर, है स्वास्थ्य? ठीक हूँ सर अभी तो। फिट बिल्कुल जी। कुछ होता नहीं है ना, देखो गायब हो गया ना। जी। अगर मैं बोल देता चलो कोई बात नहीं आ जाना, तो तुम ना लेटे होते आराम से। सर मैं अभी इसीलिए तक ना लेट। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है ना। जी सर। बताइए बताइए, क्या क्या अनुभव लेने वाले हैं? सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत इतनी सी बात तो मुझे गुस्सा आता है, तो मैं उसको कम करने का यानी कम करूंगी, जितना हो सके उतना कम करूंगी। और दूसरा, मैं बहुत ज्यादा तेज भी बोलती हूँ, तो दोनों में करती हूँ कि मैं दोनों का नियम लेती हूँ कि मैं वो जरूर करूंगी, धीरे धीरे करूंगी, लेकिन बहुत अच्छा अनुव्रत लिया है। आपके परिवार में सुख और शांति बढ़ने वाली है, प्रसन्नता बढ़ने वाली है, और आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली है आज के बाद से ना। जब आप गुस्सा नहीं करके मुस्कुराते रहेंगे और अच्छे से बोलेंगे, बात करेंगे, तो मार्गदर्शन लेते रहिए। जी सर। जब भी गुस्सा आए तो वो कहानी फिर से याद कर लीजिए कि निशान हमारे ऊपर ही पड़ता है उस गुस्से का, किसी का नुकसान नहीं होता। हमारा ही चरित्र पर जो निशान है ना, कीलों के निशान, वो हमारे ऊपर ही पड़ते हैं, और उसका भुगतान भी हमें करना है। तो गुस्सा करने का मतलब हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुश रहने से फायदा होता है। हमारे जो चेहरे की मांसपेशियां है ना, गुस्सा करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुश और प्रसन्न होने में कम। ध्यान रखिए। तो हम ज्यादा मेहनत वाला काम क्यों करें, हम कम वाला ना करें, खुश रहे। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी आपका स्वागत करता हूँ। जी नेहा जैन शाहगढ़। है नेहा जी हमारे साथ? नेहा जी अभी तो थे। नहीं है सर। अभी तो थे। ओके। साक्षी जी भगवा। है सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर वो दोनों वीडियोस देखी तो उसमें मतलब ये था कि हम एकता में रहे ना, तो असंभव का भी संभव हो सकता है, और एकता में बल है वो सबसे प्रबल है।
तो एकता मतलब एकता में रहेंगे तो हम सब कार्य कर सकते हैं। और आज के अनुव्रत के अनुसार हम ये अनुव्रत लेते हैं कि हम अपना सामान व्यवस्थित रखेंगे। पहले मतलब कभी कभी अपना कहीं भी रख देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर हम उसको ढूंढने लगते हैं कि कहाँ रखा है। तो अब मैं अपना सामान व्यवस्थित रखूंगी और गुस्सा कम करूंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह अनुरोध लीजिए और आगे बढ़िए। मैं पूजा जी का स्वागत करता हूँ। पूजा जी। जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी सर, मैं हमने दोनों वीडियो से सीखा कि एकता में शक्ति, संगठन में शक्ति। जैसा कि हमें जैन शिक्षा समृद्धि एक संगठन रूप से एक शिक्षा दे रही है, उसी प्रकार मतलब हमें भी जो भी कार्य करें मतलब संगठन रूप से करना चाहिए, एकता में शक्ति होती है। और हमने अनुव्रत लिया है कि मतलब जैन शिक्षा समृद्धि से जो हमने सीखा है उसको अपने मित्रों को शेयर करेंगे और उनको भी मतलब इसमें ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। वो आप करा चुके हैं, आपके मित्र आ रहे हैं। हाँ, अभी सभी से मैं बोलूंगा कि इसको ना आप फैला दीजिए। आप ये मत सोचिए कोई आएगा या नहीं आएगा, उसको हमारा काम नहीं है। आप अपने मित्रों के साथ 20 से 30 साल वाले जितने भी शिक्षक मित्र हैं, वो कहीं भी हो इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबको बताइए कि हमारा जीवन ऐसे बदल रहा है, आप बदलना चाहे तो आ सकते हैं, आपका स्वागत है। हम सभी का खुले हाथों से स्वागत करते हैं। बस इतना कार्य करना है, किसी को ये नहीं बोलना कि आना ही है, बस हमें बताना है कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपका जीवन बदल सकता है, आप आना चाहे तो आपका स्वागत। जी बहुत सुंदर। पूजा जी आपके मित्र आ रहे हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, और भी लोगों के मित्र और भी आगे सर सबको बताएंगे। और शांतला जी के मित्र भी आ रहे हैं, और पूजा जी के भी आ रहे हैं, और संस्कृति जी के मित्र भी आ रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। अविरल जी के मित्र भी आ रहे हैं, और किसी ने बताया था मुझे, मैं भूल रहा हूँ नाम, अगर किसी का तो मुझे बताइएगा। सभी लोग प्रयास कीजिए, बताइए सबको और फैलाइए इसको। जी जी स्वागत, धन्यवाद है करता हूँ आपका पूजा जी। और अभी हमारे साथ रह गए मनोज जी। मनोज जी आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र जी, बताइए। फिर शशि जी आप रहिएगा हमारे साथ, इसके बाद आप ही के साथ आ रहे हैं हम लोग। जी शशि जी। सर दोनों वीडियो देखने के बाद तो मैंने अपने विचार रख दिए थे, फिर भी एक दो चीज नहीं आई तो वो मैं अपनी करना चाहता हूँ। सर एक तो जो पहला वीडियो था उसमें ये था कि मतलब हम कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं, समाज में कुछ भी कार्य करते हैं तो सभी को अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। जब सभी लोग अपना योगदान देंगे तो अगर कोई भी कुछ गलत करेगा तो हम सभी लोग एकजुट होकर उस गलत व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोक सकते हैं और वो कार्य हमारा सफल होगा। और दूसरी सर वीडियो में कि सभी जो चिड़िया थी वो सभी शिकारी के आते एक साथ उड़ गई, तो मतलब क्या है, सबको पता था कि अगर शिकारी आएगा तो हमें उड़ जाना है, हमें अपने आप को बचाना है। इसी प्रकार हमें भी अपने आप को, अपने परिवार को, सबको एकजुट रखना है और समाज रखना हो। मतलब जब हम अपने आप को अच्छे रखेंगे तो हम अच्छे भाव रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो हम सब समाज को भी अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को अच्छा नहीं बनाएंगे तो समाज को भी अच्छा नहीं। तो आप क्या अनुव्रत ले रहे हैं? एक छोटा सा। सर मैं नाखून खाऊंगा जी। सर नाखून खाने की आदत नहीं, छोड़ दीजिए। और थोड़ा समाज में भी आप थोड़ा बाहर निकलिए। आप अकेले रहते हैं तो आप कुछ मित्र बनाइए वहां पर जहाँ रहते हैं और उनसे आप मेल मिलाप कीजिए, है ना। अब घर में अकेले रहेंगे तो सकारात्मक विचार कैसे फैलाएंगे? कंपनी में तो सर वो हो नहीं पाता है, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, रास्ता मिलेगा। खुल के बाहर आइए, रास्ता मिलेगा। चलिए धन्यवाद। शशि जी आपका स्वागत करता हूँ। शशि सिंगई जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैंने दोनों वीडियो से यही सीखा कि एकजुट होके अगर कार्य करेंगे तो वो संपन्न होगा। और मैंने एक अनुव्रत लिया है कि अगर किसी को भी जरूरत होगी, किसी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं उसकी हमेशा हेल्प करूंगी। बहुत बढ़िया। और बस चलिए बहुत सुंदर। ऐसे ही छोटे छोटे संकल्प लेके हम आगे बढ़ेंगे अनुव्रत लेते हुए और अपने जीवन को बदलेंगे। प्राची जैन हमारे साथ हैं। अभी कोई रह गया क्या?
सभी हो गए। अगर कोई छूट रहा है तो बताइए, बोलना चाहता है कोई, अपनी बात रखना चाहता है, तो उसके बाद अपना सत्र का समापन करेंगे। और कैसा लगा सत्र अपना, आप बताइए थम्स अप करके, थम्स डाउन करके। जी जल्दी जल्दी बताइए, फिर सत्र का समापन करते हैं। नहीं पसंद आया किसी को भी? चलिए गुड है। तो संकित जी, मेरी भावना कौन करने वाले हैं? जी सर, किसी से भी करा लीजिए। कौन करेंगे? निकिता जैन जी करेंगे आप? निकिता जैन सागर जी बताइए। ऐसा चलिए मैं आपके साथ साझा करता हूँ स्क्रीन। देख पा रहे हैं? चलिए, महावीर भगवान की जय। बोली महावीर जय। जो हो माया माना पर मर्दन मर्दन है, जो विपुल विक्रम बीच में विधान धारण है, जो तरण धारण भाव निवारण भाव के तीर है, बंदे जिन्हें तीर्थंकर स्वयं महावीर है, बंदे जिन्हें से तीर्थ स्वयं महावीर है। बोली महावीर भगवान जय। तो ठीक है, मिलते हैं सभी के साथ। अभी अभी सभी अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं अगर अच्छा लगे आपको। उसके बाद सत्र का समापन करेंगे। संकित जी का हम धन्यवाद करेंगे, उन्होंने इतना बढ़िया मंच हमें दिया। और जैन शिक्षा समिति का फिर से हम लोग धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जरा मुस्कुरा दीजिए, मुझे लगेगा कि अच्छा रहा। जी मैं सबके मुस्कुराते चेहरा देखना चाहता हूँ। सच में अच्छा रहा तो बताइए। बहुत अच्छा रहा। और फीडबैक लिंक अभी भेज देंगे संकित जी आपको, शायद मिलने वाले होंगे थोड़ी देर में। तो आप अपने फीडबैक इस तरीके से दे सकते हैं जिसमें हम और क्या कर सकते हैं, इस पूरी श्रृंखला में हम और क्या ऐड कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं। तो हम जितने भी फीडबैक आते हैं, संकित जी और सभी लोग उसको बहुत अच्छे सुंदर तरीके से पढ़ते हैं और उसका पूरा डेटा बनाते हैं और उस पर काम भी करते हैं। हम सभी के फीडबैक पे सभी से बातें भी करते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी फीडबैक देना चाहे दे सकते हैं, आप उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अच्छा बुरा नकारात्मक लगता है आपको, कोई इसके अंदर लगता है कि खराबी है वो भी बताइए, आपको लगता है अच्छा है बताइए, आपको लगता है कुछ बदलाव कर सकते हैं बेहतरी के लिए, हम सबकी बेहतरी के लिए, वो भी बताइए। खुले दिल से लिखिए, इसमें कोई आपको ही नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये गुप्त रहता है। ये किसी और को नहीं पता पड़ता कि आपने क्या लिखा है, ये मुझे पता होता है या आपको पता होता है। ठीक है, तो आप स्वतंत्र है पूरी तरीके से लिखने के लिए, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप लिखेंगे सर बहुत खराब है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर को अच्छा करने के लिए भी काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, प्रजातंत्र है हमारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर ग्रुप पर। धन्यवाद सभी का। जय जिनेन्द्र। संकित जी धन्यवाद आपका, सभी का धन्यवाद।